मुझे पहले शॉट पहले म्यूजिक की बीट से उसने मुझे रोक लिया कि सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट जस्ट लुकिंग लुकिंग लाइक लाइक अ अ वाव। वाव। आर्ट बाय वासिफ है, चांद वासिफ है, एयर वासिफ है, वेडिंग्स बाय वासिफ है। मुझे लगता है कि अब कोई ईद आएगी, बकरा ईद आएगी तो फिर वो लेला बाय वासिफ, दुम्बा बाय वासिफ। वेडिंग्स आपने कवर भी किए। कुछ सेलिब्रिटीज जिनकी आपने कवर की और आपको याद है, वो कुछ बता। अमूर भाई की फिर शावीर भाई की मैंने, फिर उसके बाद आरएचएस की मैंने, फिर मतलब दोस्तों की है, मतलब ये जानने वाले थे। ये सॉर्ट ऑफ यही था कि यार डकी कि की भी की थी। डगी की भी थी, डगी की भी हाँ। की थी मैं तो। अच्छा, ये जो बच्चे आ जाते हैं फोटोज लेते वक्त, वीडियोस लेते वक्त, और सारा और स्टेज से उतर ही नहीं रहे होते, और दुल्हा दुल्हन भी गुस्से में होते हैं, और फोटोग्राफर को देखे इनको हटाओ। वो क्या सिचुएशन होती है, और ऐसे माँ बाप के लिए क्या पैगाम है कि अपने शरारती बच्चे जो कार हैं रख वो के आओ। मैं सोचा मैं कि मैंने शादी के अपने कार पे लिखवाना है कि विदाउट निआड़े आना है आप लोगों को। कि मैंने देखा था कि एक बार शहबाज शरीफ ने आपकी एक पोस्ट पे कमेंट किया था। हम्म। वो क्या चक्कर था, फिर कैसे वो सारा कुछ आगे कैसे चला? वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, थंबनेल पे आप देख चुके हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है हु इज लिविंग माय ड्रीम लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनसे आप बहुत जेलस होते हैं, लेकिन अ पॉजिटिव वे। यू एनवी देम। ही इज वन ऑफ देम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, आर्ट बाय वासिफ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन माय स्टूडियो। अच्छा, पता है क्या? ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली मतलब ये वो काम आप कर रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ। आपको पता है आप कितने लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं? एंड अगर दैट्स अ मैं ब्लेसिंग। मुझे भी दो सॉरी दो चीजें बनने का शौक था, एक पायलट हम्म। और दूसरा न्यूज कास्टर। हाँ। मेरे पास अभी भी 8th क्लास की वीडियोस पड़ी हैं, जिससे मैं ना इवन के किसी को मैंने ऑडिशन ने मेरे चस्का लगा रहा होगा था, हाँ। ऑडिशन के लिए भेजो ना वीडियो, हाँ। तो मैं खबरें ऐसे पढ़ के सुना रहा हूँ और बीच में ना ऐड भी बोल रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक वाली फील है। मुझे बड़ा शौक था। और तीसरा मुझे बनने का शौक था पेट्रोल पंप का कैशियर, क्योंकि ना मुझे उसके साथ में पैसे बड़े नजर आते थे जब पेट्रोल पंप डलवाने जाते थे, अल्लाह। तो मुझे लगता था इसी के हैं, मुझे नहीं पता पेट्रोल पंप वालों के होते हैं। तो और पायलट ने भी ये सुना हुआ था, और न्यूज कास्टर में था कि पब्लिक अपीयरेंस बड़ी होती है कि लोग हाँ। पहचानेंगे। तीनों नहीं बन सका, तो आप फिर मेरी ड्रीम लाइफ जी रही है थोड़ी सी, मैं आपकी। तो बस ऐसे ही है। अच्छा, इंसान वैसे कितना नाशुक्र है ना, जो वो कर रहा है उसके अंदर खुश नहीं हो, दूसरे पे नजर होती ऐसे है। ही है, जो टाइम पीरियड गुजर है ना, वो उसको बुरा लग रहा है उस वक्त। हम्म। लेकिन जब वो गुजर जाए 1-2 साल, उसको याद आएगा यार, जैसे वो अब मैं एनसीए का टाइम याद करता हूँ तो मैं तो यार वो कितने अच्छे दिन थे, लेकिन तब वो अजाब लग रहे थे, कदों में निकला एनसीए जो असाइनमेंट से हाँ। आपका मुकड़। So your name is Mohammad Wasif Gohar, यस। AKA Art by Wasif. यस बिल्कुल। So Art by Wasif है, चांद वासिफ है, एयर वासिफ है, वेडिंग्स बाय वासिफ है। मुझे लगता है कि अब कोई ईद आएगी, बकरा ईद आएगी तो फिर वो लेला बाय वासिफ, दुम्बा बाय वासिफ। मतलब इस तरह एक दिन हर चीज बाय वासिफ होने वाली है। असल में ना वो ब्रांचेस अपने अपने खोली हुई है लाहौर में इधर उधर ना। तो एक अगर मैं काम करता रहता ना सारा टाइम, लैंडस्केप्स करता रहता या कोई स्पेसिफिक चीज, तो मैं बोर हो जाता फोटोग्राफी से बहुत टाइम पहले। हम्म। तो और जो मैं फोटोग्राफी कर रहा था, लाइक कभी मैं हुंजा चला गया, लैंडस्केप्स कर लिए, मिल्की वेज कर लिए, चांद तस्वीरें ले ली, उनमें पैसा नहीं था। पैसे के लिए आई स्टार्टेड, पैसे के लिए तो नहीं एक्चुअली, कि उसको चीज़ को परसू करने के लिए मैंने वेडिंग्स शुरू की। फिर मुझे चांद की तस्वीर लेने का बहुत शौक था, मैंने अलग उसके लिए पेज बना लिया। अब हर एक की अलग अलग ऑडियंस है। अब चांद वासिफ पे इतनी फीमेल लेडीज है ना, ज़्यादा ज़्यादा रेशो, लाइक 98% में फीमेल लेडीज है। हम्म। फिर मेरा एयर वासिफ है, उस पर ज़्यादा बॉयज़ का इंटरेस्ट होता है, उसमें लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं है। तो हर चीज़ की सेपरेट ऑडियंस है। हम्म। आर्ट बाय वासिफ पे टोटल ओवरऑल सब देखते हैं जो मेरा डेली लाइफ कंटेंट देखना चाहते हैं। हाँ। और वेडिंग स्पेस स्पेसिफिकली जो मैं वेडिंग शूट्स करता हूँ, कपल शूट्स, इवेंट्स, वो सारा कुछ करता हूँ, वो मैंने हर एक की लेदर ऑडियंस कर दी। तो अगर मैं एक ही आर्ट बाय वासिफ को लेके चलता, तो वो बहुत मैस क्रिएट हो जाता है कि कभी चांदी ला रहे हैं, कभी शादी दी ला रहे हैं, तो बस ऑडियंस कंफ्यूज रहती। कंफ्यूज है। तो मैंने हर एक को एक स्पेसिफिक कर दिया, जिसने ये देखना है ये देख ले, वो देखना है वो देख ले, बस। तो हम आपसे बहुत सारी कंटेंट क्रिएशन टिप्स भी लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा शुरू से शुरू करें। मैंने वो चाह दिए टिप्स। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, कुछ टिप्स आप जरूर। मुझे दीजिएगा। जरूर। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि आप लोग कॉलेज फेलोज थे, तो उन्हीं के थ्रू मुझे ये भी पता है कि पहले आप स्केचेस और ड्राइंग्स किया करते थे। इनका ही मैंने निशान भाई का भी बहुत पहले स्केच बनाया था। आ हाँ, मैं बनाया था ना मैंने।
मैंने क्यों नहीं देखा वो? वो देखने काबिल भी नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले बना था। यार ये तो तब दिखाएं, मुझे तो अब दिखाएं। अपने हाथ से मैं हाल पोस्ट भी किया होगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। हाँ मैंने दो बनाए थे इनकी, एक दफा पेंसिल से बनाया था, फिर इनकी बर्थडे आई थी, मैंने तब मुझे टैब का शौक हुआ डिजिटल स्केचेस का, मैंने हाँ तब भी बनाया था, पोस्ट किया, मैं आपको भेजूंगा। हाँ। तो तब से मुझे शौक था स्केचेस का, बट स्केचेस ना बहुत टाइम ले रहे थे, और जहाँ जिस पाकिस्तान में मैं कर रहा था वहाँ पे लोग इतनी कदर नहीं करते थे इस चीज़ की कि बस आर्ट बना ली मैंने। अगर कोई एक हाथ का स्केच बनाया है, डिटेल्ड हाथ की पेंटिंग बनाई है जिसमें नाड़े तक नज़र आ रही हैं, हाथ के बाल तक क्लीन नज़र आ रहे हैं, लोग कहेंगे भाई ये तो फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो टाइम टेकिंग बहुत था। तो फिर मैंने आर्ट स्केचिंग से कन्वर्ट होके मैं कैलीग्राफी में आया, कैलीग्राफी से फिर फोटोग्राफी की तरफ आया, फोटोग्राफी से फिर व्लॉगिंग की तरफ आया, व्लॉगिंग से फिर ड्रोन श्रॉन ले लिया, सरकारी काम किए कुछ। तो वो बस कह लो कि वो जो शौक था ना, वो पैशन टू प्रोफेशन वाली जर्नी हम्म हो। तो फिर उस चीज़ में जब पैसा आना शुरू हो गया तो मुझे हम्म। लगा शायद इसी में पोटेंशियल भी है। फिर कुछ मेरी वीडियोस चोरी हुई, फिर बिकी भी। आई तो रिमेम्बर एक चैनल पे तो मैं काम कर रही थी और उन्होंने आपकी कोई क्लिप चोरी की थी और आपने स्टोरी लगाई थी, आई रिमेम्बर। लेकिन अच्छी बात है, पता है अभी ये होना चाहिए। अभी भी आई थिंक 4-5 महीने पहले वो बड़े धड़ल्ले से आज तक यूज़ करते हैं, और उनको मैं टैग भी करता हूँ हमेशा, शेम भी करता हूँ, शर्म हाँ। करो। लेकिन वो नहीं उस चीज़ का करते, लेकिन बस ये है, कोई नहीं, अब मैं कितना ही उसका पीट लूँ अपने आप को। नहीं, लेकिन आपको ना जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हो बोलना चाहिए। अभी बोलना तो एक बिल्कुल चाहिए। मैगजीन है डीवा मैगजीन हम्म। पाकिस्तान। तो मैंने यासिर हुसैन के साथ जो पॉडकास्ट किया अभी रिसेंटली, तो ऑफ कोर्स वो एक्टर हैं, तो वो एक्टर्स की ना पोस्ट मैगजीन्स वाले लगाते हैं। ऐसे है। तो उन्होंने उनकी बातें वहां पर लगाई इस तरह से कि वो लग रहा था कि वो डीवा मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो आई वाज सो फ्यूरियस, मैंने पूरी वीडियो बना के ऐसे लगाई ही। कि आपको शर्म करनी हंड्रेड चाहिए। परसेंट हंड्रेड आप परसेंट एटलीस्ट क्रेडिट तो दें। एक मेंशन में तनी कितनी ही इज्जत आपकी हाँ। साख चली जाती है भाई, क्या है, अगर आपको लेवल अचीव करना है तो आप एंड उस यू टाइम हैव तक एफर्ट मिलियंस करो। ऑफ फॉलोअर्स। एग्जैक्टली। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं, मैं बस रोला पीटता रहता हूँ। फिर एक दफ़ा एक टीवी ने टोरंटो में उनके ना अवार्ड्स हो रहे थे, तो हर अवार्ड शो के शुरू में तराना चलता होता हम्म है ऑब्वियसली। तो उन्होंने तराने के दौरान जो विजुअल्स थे, वो मेरी एक वीडियो को पूरी उठाई फेसबुक से और बस वहाँ लगा दी, इतनी बड़ी एसएमडी मेरी वीडियो चल रही है। तो ना पूछा ना बताया, वो भी किसी ने जब स्टोरी लगाई तो मैं कहा ये तो मेरी वीडियो चल रही है। तो अब होता ये है कि अगर ये वीडियोस यूट्यूब पे किसी जगह वो इस्तेमाल करें ना, हाँ मतलब मिसाल है किसी प्लेटफॉर्म ने अपने टीवी पे चलाई है और वही न्यूज़ चाहे वही चंक उन्होंने यूट्यूब अपलोड कर दिया, मैं 1 मिनट में चैनल उड़वा सकता हूँ स्ट्राइक पे, क्योंकि वो पहले मेरे पास अपलोड हुई हुई है। ऑफ कोर्स। वो अब टीवी पे चलाते हैं, उनको वो अक्लमंद हो गए हैं वो लोग, इसलिए ऐसे कि वो लोग यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते। हम्म। अब यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कुछ स्ट्राइक नहीं मार सकता। यूट्यूब पे अपलोड हो तो उनका चैनल उड़ जाए, स्ट्राइक जाए, वो फिर क्या लोगे, मैं फिर मुंह मांगी कीमत भी मांगू, क्या मैं तब हाँ मुझसे खरीदा नहीं है, तब मुझसे पूछा नहीं है, मुझे दो। तो फिर अब ऑब्वियसली लोगों को भी पता लग गया कि जब मैं इस चीज़ पर होता था, लोग मुझे टैग करते थे कि भाई आपकी वीडियो हमने यहाँ यूज़ होती देखी है। हम्म उस दिन लक्ष्मी चौक हम खाना खा रहे, और एक नया रेस्टोरेंट खुला, अब तो खैर बंद हो गया, स्वाद के नाम से खुला था। तो मैं देख रहा हूँ यार ये कितनी फिर उन्होंने वीडियो शूट किया, आगे अंदर मेरा शॉट, मैं कहा मेरा शॉट, मैं तो कभी फेच किया ही नहीं जानूँ। फिर मैंने एक शटर स्टॉक पे अपलोड भी किए हैं मैं कुछ शॉर्ट्स के, लोगों ने खरीदने हैं तो वहां से खरीद ले। हाँ वो उनमें से भी नहीं था। तो हम 8-10 लोग थे, हम अंदर गए, हमने कहा भाईजान ये फुटेज बड़ी अच्छी बनवाई है आपने, कहाँ से हम्म। बनवाई है? उन्होंने कहा "हाँ जी साहब जी ने अपने किसी दोस्त ने बनवाई है।" तो साहब जी को बुलाओ सर। साहब जी के पास है, कहते हैं जी से। मैं कहा ये फुटेज हमने आपसे खरीदनी है। कहते सर ये तो थोड़ी एक्सपेंसिव है। मैं कहा बिल्कुल एक्सपेंसिव है, आपने खरीदी किसे, उन्हें बताएं। ओ माय वो अगर गॉड। ड्रामे कर रहा है उसको पता नहीं है कि मतलब उसको क्या पता कि ये लक्ष्मी जाओ फुटेज लगी, कौन किधर से आ जाएगा। वाकई। तो पूरी मैंने उसे भी उठाया, स्टोरी बताई मैंने। तो फिर वो खैर अक्लमंद था और उसने सॉरी सॉरी किया, और उसने कहा मैं फुटेज हटा देता हूँ। कहता पैसे ले लें, मैं कहा नहीं पैसे लेने आप हटा लें, आप कोई और इस्तेमाल करें, आप मेरी ना इस्तेमाल। हम्म। तो मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुझे फखर होना चाहिए यार, तेरी फुटेज यूज कर रहे हैं वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। नहीं भाई, बहुत मेहनत तो की नहीं, होती है, कोई फखर नहीं है इस बात पे। अब वो खैर एक मसला रिजॉल्व भी हो गया। एक यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में हाँ। मेरी जो है बेशक बीप डाल देना मेरी फोटो, मेरी लाहौर की और फोटो, अगर मैं जाने दूं ऐसे तो कोई मसला तो नहीं? पैसे दे दिए तो उन्होंने तो बीप भी कर दी। चलो ठीक है। उन्होंने फोटो मेरी फेसबुक से डाउनलोड की हाँ और प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज पे लगा दी ना। हाँ तो वो मुझे किसी ने भेजी, ने कहा यार मुबारक हो तुम्हारी फोटो यहाँ पब्लिश हुई है। मैं कहा क्यों पब्लिश? कहता ये देख। मैं कहा ये तो मैंने नहीं की। अब हाँ मैं शुरू शुरू में फोटोज के नीचे ना वाटरमार्क लगाता था वासिफ लिख के ना, हाँ। वो स्पेसिफिकली नजर आ रहा है कि वो क्रॉप किया हुआ है। मैं गया उनके पास, उनको मैंने ईमेल्स की इधर उधर, कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो एक कंपनी मुझे व्लॉग के लिए वहाँ लेके गई, तो मैं उनके ऑफिस गया, मैंने बात की, कहते ये तो हमने शटर स्टॉक डाउनलोड की है। मैं कहा ठीक है, इसका मुझे लिंक दिखा रहे हैं कहाँ है? तो वो टावन टेमे टावन इधर उधर करते करते कहते नहीं 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 नहीं।
तो खैर बताएंगे वो कितनी वह चाहिए, मैंने उन्हें एक अमाउंट कोट की। हाँ तो नेगोशिएट करते करते उन्होंने किसी दोस्त की कॉल करवाई, रेफरेंस कहता है कम कर ले लेकिन मामला बस खत्म कर दे। तो मैं लड़ा बहुत हूँ, अब बस मैंने छोड़ दिया, बस जाओ कर लो, करते हो तो अल्लाह ने कर पढ़ लो। लेगा मेरा हाँ तेरे से, कोई नहीं। सही है, लेकिन स्टिल पता है मुझे लगता है कि दुख ये बहुत होता है, रियलाइजेशन अगर हम नहीं करवाएंगे तो किसी तीसरे ने आकर नहीं करवानी ऐसी है। ऐसी हमें ऐसी। खुद ही बोलना पड़ेगा इस चीज के लिए। ऑल राइट, सो आपका जो फोटे है जो हो गया है, आप उसके ऊपर बात करेंगे, वेडिंग फोटोग्राफी, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत बहुत जबरदस्त वेडिंग्स आपने कवर भी किए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज जिनकी आपने कवर की और आपको याद है वो कुछ बताएं हमें। सेलिब्रिटी से मैंने सॉरी, बहुत सारे किए हैं। नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, सेलिब्रिटी मैंने एक भी नहीं किया मेरी नहीं, लाइक ऐसा। वो वाले सेलिब्रिटीज नहीं, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं। हाँ मैंने शुरू मैंने किया था मोरू भाई की शादी से, मोरू भाई की शादी हाँ हुई थी। वो कम सेलिब्रिटी है। मतलब वो, हाँ है, लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी को डिफाइन करें कि हम सारे से टीवी मीडिया सेलिब्रिटी, तो उनमें से किसी की हाँ नहीं। वैसे मोरू भाई की मेरी है शादी मैंने। पे कहाँ थे आप? मैं अटेंड कर रहा था। अब मेरे तो ना पॉकेट थे कैसे शाम में गायब हो गया यार मैं अटेंड कर रहा था, मैं था आपकी शादी में, हाँ। स्पॉटलाइट में आप लोगों ने अच्छा बिल्डिंग में कैंपस आप हुई थे? थी। जी मैं था, बिल्कुल था। व्हाई डोंट आई रिमेम्बर? क्योंकि निशान पे जानते थे तब आप, मैं हारा तब मैं आपको जानता था जब आप गिनी और थी स्टेज मैं से। तो खैर बहुत ज्यादा डांस में भी मसरूफ थी, इसलिए मुझे नहीं इतना मैं ख्याल आया है। था सिर्फ वलीमे पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अमूर भाई की, फिर शावीर भाई की मैंने, फिर उसके बाद आईएचएस की मैंने, फिर मतलब दोस्तों की है, मतलब ये जानने वाले थे। ये सॉर्ट ऑफ यही था कि यार कि डकी की भी की थी। डगी की भी थी, डगी की भी हाँ। की थी मैं। तो वो प्रॉपर्ली मैंने कवर की थी। कौन सी शादी पे इन लोगों में सबसे ज्यादा मजा आया था? मुझे भी रानी की शादी में ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि वो उनके ज़्यादा साथ ज्यादा दोस्ती है। ज़्यादा दोस्ती है, और मतलब उनका जो बॉयज़ गैंग है वो बड़ा कंफर्टेबल है, फिर फैमिली उनकी बड़ी अच्छे तरीके से जानती मिलने वाली, और वो पूरा फैमिली वाला माहौल था। हम्म। तो बाकी ज़रा सोफिस्टिकेटेड, ज़रा सीधा सीधा स्ट्रेट है, बस काम करो और प्रॉपर टू द डकी पॉइंट। भी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब आई डोंट बिलीव वो इट। वो भी है, वो अपने सर्कल में बड़ा यो है, लेकिन ये है कि फिर अब काम करने ज्यादा गए हुए थे। हाँ तो इसमें ये था कि जो रानी की शादी थी वो आउट ऑफ सिटी भी थी, तो वहां जाके स्टे करना, फिर नाश्ते हो रहे हैं, फिर आप निकल रहे हैं इधर हाँ। आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ज्यादा एक फन हो जाता है। हम्म तो उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आया था। और हम्म। ऑडियंस भी ज़रा उस तरह की है कि बाद में शादी कवर करने के कोई 1.5-2 महीने बाद भी, मुझे शाही किले में शूट कर रहा था मैं, तो आंटियाँ आके मुझे मिल रही थी, आप तो हमजा की शादी भी आपने कवर की थी ना। मैं कह जी नहीं, अब हम आपका हमने आपको भी देखना शुरू कर दिया। मैं कहा यार अल्लाह दी मेहरबानी, राणा दी मेहरबानी के लोग मुझे भी मेरी तरफ भी आ अच्छा, रहे इनमें सबसे बड़ा खानदान किसका है? मतलब आपको लगा कि हैं। इसकी शादी में बहुत ज्यादा लोग हैं? खानदान मेरे ख्याल से वही बात अभी रिसेंटली मैंने की, शायद मुझे इसलिए ज्यादा चीजें याद है हम्म। राने के बारे में। राने माशाल्लाह की उधर भावल नगर में बहुत प्यार है बस माशाल्लाह, इसीलिए इतने सब्सक्राइबर्स हैं। आ बहुत गई है मुझे प्यार है। सारे घर वालों से ही सब्सक्राइब इनके करवाया हो। इनके अबू भी टीचर है माशाल्लाह उधर, और जो उनकी पीआर है उधर, हाँ मतलब इस तरह होता है कि एक स्पेसिफिक एज लेवल की उनके अबू की पीआर थी और उनके बच्चों की रानी की पीआर थी। तो इस तरह हाँ से वो इतना उसका था कि माशाल्लाह, मतलब उधर ज्यादा इम्पैक्ट था, उधर हाँ। खानदान भी था ज्यादा, लेकिन खानदान से ज्यादा जो एक होता है ना कि उन्होंने जो ऑडियंस बुलाई हुई थी, हम्म। उसका बड़ा इम्पैक्ट था। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स होते हैं, इनके लिए बड़ा टॉर्चर होता होगा, इसलिए क्योंकि भाई कुछ ही गाने हैं जो जी बजने हैं वहां पे, एंट्रेंस पे भी और विदाई के वक्त भी, मतलब कुछ स्पेसिफिक गाने हैं। तो एज अ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, कौन से ऐसे गाने हैं जो सुन के आप तंग आ चुके हैं कि भाई प्लीज खुदा का वास्ता अब ये बंद कर दो, अब मैं मजीद नहीं सुन सकता? और उसके अलावा ना असल में ऑप्शन ज्यादा क्रिएट नहीं हुए। जवाद अहमद साहब के इतने गाने, या मेहंदी की ये रात। मेहंदी की रात, फिर ओए। राहुल लक के कुछ गाने हैं, फिर वो मेहंदी है रचने वाले, इस तरह के गाने हैं। लेकिन हाँ अब ये होता है ना कि जो इवेंट पे चलो प्ले हो गए, हाँ हमें मेन इशू आता है एडिट में। हाँ एडिट में जी मेरी रिकमेंडेशन होती है क्लाइंट को कि भाई आप भेजें, आप बताएं कि आपकी एंट्रेंस, ग्रूम की एंट्रेंस, ब्राइड की एंट्रेंस, फिर रुखसती, कौन कौन से गाने आपको चाहिए। हाँ। नहीं वैसे भी आप अपनी मर्जी के लगा दें, कोई मसला नहीं। हम्म। तो तुम्हें अपनी मर्जी कर ना, हाँ नहीं नहीं आया, नहीं पसंद आया, तो मैं हाँ। कहा बनो पहले क्या, क्यों तू अपनी मर्जी कर। वही चाहिए उनको। अब वो कहेंगे नहीं जी अभी भी आप ही लगाएं अपनी मर्जी के। मैं क्या देखें पास मेरे अंदर जितना पोटेंशियल था ना, वो मैंने हाँ अपनी तरफ से लगा दी। अब अगर आपको ये नहीं पसंद है कोई मसला नहीं, मैं चेंजेस कर दूंगा, हाँ। लेकिन आप मुझे रिकमेंड करें कि भाई मैं कौन से लगाऊं गाने। हम्म। और इनिशियली वाइल एट बुकिंग स्टेज वो क्या करते हैं कि पूरी एफर्ट करेंगे अपनी, आएंगे बात करेंगे, मैं पूछूंगा यार ड्रेस कहाँ से बनवाया है जी, नहीं इतना महंगा यहाँ से बनवाया, ठीक है जी। हम्म। मेकअप जी अच्छा 2 लाख का पर डे मेकअप हो रहा है, हाँ कोई मसला नहीं। डिकोर, खाना, एवरीथिंग, हर एक में वो इक्वल इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि नजर आ रहा होगा जी, नजर आना चाहिए दुल्हन कहाँ से तैयार हुई है, डिकोर बड़ा है वेन्यू। जी, वेन्यू, हाँ खाना, लाइव मटन करेंगे वो।
हर और जगह बंदा है तो 1000-1200 बंदा आराम से शादी पे। पैसा वो बहाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ आए होते हैं ना मीटिंग करने है कि भाई हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवानी है, वो यकीन करें वो 500 800 एक एक एल्बम माइनस करवा रहे होते हैं, 1200 1500, कि भाई ये कम कर लें वो कम कर लें, यहाँ से कहीं से निकल रहा है, अच्छा हाँ ड्रोन अगर हम ना ऐड करवाएं या ये वो लीस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं यार कि ये भी कोई चीज़ है। मैं हाँ, तो कहना भाई देखो डेकोर लाते जाना है, ज्वेलरी साइड ते गई, खाना मेकअप भी खादा उतर गया, जाना है। मेकअप उतर गया, कपड़े साइड ते गए, की बचे है सबूत की है साढ़े को हाँ असली तस्वीरें खिंचियां। तो वो उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते। और मैंने बहुत देखे हैं, मतलब मेरी कोशिश एक्चुअली होती है कि मैं हर क्लाइंट को एक पॉइंट तक सेटिस्फाई ज़रूर करूं कि भाई मैं उन्होंने मेरी चेंजेस आई हैं मैं वो करके भेजूं। लेकिन बहुत लोग होते हैं अगर आपका डाटा शूट ही सही नहीं हुआ ना, अगर वो मतलब फोटोग्राफर ने अपनी एफर्ट इवेंट के दौरान ही पुट की, तो जितना मर्जी आप अच्छा एडिटर ले आओ एडिट कर लो, वो चीज़ पुल आउट नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर आप इवेंट पे ही नॉर्मल लड़के भेजो जिन्होंने काम शुरू किया है, क्योंकि ये जो वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाला शोबा आ चुका है ना अब, वो कह लो कि मोस्ट पेड शोबा है, या वेडिंग से रिलेटेड हर चीज कह लो कि पेड, ज्यादा पेड है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ना पाकिस्तान में शादियां रुकनी है ना लोगों ने रोकनी है, ठीक है, ना शादियां होती तलाकें रहेंगी। रुकनी है, हाँ बार बार भी होती हैं बहुत होती से हाँ लोगों की। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। वो अक्सर ये भी होता है कि क्लाइंट ने इवेंट करवा लिया है, हाँ। अब रिमेनिंग पैसे उन्होंने देने हैं, और मैं पीछे पड़ा हूँ, बट इवेंचुअली ऑन द अदर एंड तलाक हो चुके हैं। ओ यार, ये एक सीन हुआ भी था सोशल, वो किसके साथ हुआ था आई डोंट रिमेम्बर। एक याद कोई मुझे भी नहीं है। बेचारा फोटोग्राफर था, उसने उसे एक लड़की ने कांटेक्ट किया कि आप मेरे पैसे रिफंड करें क्योंकि मेरी हम्म। तलाक हो गई है। हाँ 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 उसने हाँ। कहा भाई तो शुक्र लगा क्या वहां से ये पागल नहीं हो। हुआ, वहां से ये होता कि हम होता है कि 10 80 हाँ 10 मतलब 10% पहले, 80% ऑन इवेंट एंड 10% आफ्टर जब डिलीवरेबल्स चले जाएंगे। हाँ। तो वो ये हुआ था कि 90% आ चुकी थी, हम्म। हमने डाटा भी एडिट करके रखा हुआ है, हम वीडियो सेंड कर चुके हैं, हमने कहा भाईजान ये क्या मामला है, मुझे आप हाँ बताएं, इतना टाइम हो गया मैंने रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने पहले हटवाई, कहते हैं प्लीज पहले पोस्ट हटाएं फिर आपको बताते हैं। मैंने कहा क्या आपने लगवाई थी, तो ऑब्वियसली बड़ा बंदा मेहनत करता है शूट पे, और ज्यादा मेहनत जाहिर होती है यार है। कि जो मैंने पब्लिकली दिखाना है कि ये मेरा काम है। कहते हैं इस तरह हमारा ये मसला हो गया। तो मैं कहा अच्छा, अब एल्बम्स प्रिंट हो गए, 8 एल्बम्स उनकी, हाँ इतना अब ये थद्दा उनका। मैं कहा अब मैं इनका क्या करूं, अब ऑब्वियसली फैमिली प्राइवेसी है, मैं ये भी नहीं कि फेंकूं जाके, कल को कोई नान चने बेच रहा है उसके अंदर, तो मैं मेरे तो जितनी अच्छा लगेगा। तो मैं परेशान, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं इसका। तो फिर हमने उनको इवेंचुअली जलाई कि ये भी इनका कोई सबूत ना रहे, और वो इतनी अल्लाह, बहुत मैस क्रिएट हुआ। और जो पैसे फिर मैंने ले लिए तो उन्होंने अच्छी अच्छे से। खासी आग लगी होगी। और यहाँ थोड़ी जलानी है मैंने। मतलब जहां भी जलाई थी, वो सर्दियां थी तो बस कहीं रखा है, आग लगा बॉनफायर दी। में। हाँ। तो मतलब वैसे है तो एक ट्रेजिक बात, लेकिन बहुत अगर हम वाकई इसे इस पर्सपेक्टिव से देखें तो फनी है। फनी, हाँ मतलब हमको इस बात पे नहीं हंस रहे कि लगा कि नहीं नहीं तलाक नहीं, हो ऑफ रही कोर्स हम इस बात पे हाँ। हंस रहे हैं कि बेचारे फोटोग्राफर के कल लिए वो आर्टिकल मुसीबत है। आए उनके दो बह के हंस रहे थे लगा रहे कि हमारे लिए सिचुएशन हो हाँ जाती है कि अब हम क्या करें। एक मिडिल एग्जैक्टली। सिचुएशन है हमारे लिए। यार ये ना किसी मूवी में ये सीन होना चाहिए। वेब सीरीज अपनी बना लेते हैं, आप बताएं। हाँ, आपका है वेब सीरीज बनाने का बिल्कुल है, ख्याल? मैंने मैंने एक व्याह के नाम से एक वेब सीरीज जब मैंने इश्क मेहरू बनाई थी उससे पहले की लिखी हुई है। अच्छा। उसमें एक सीन था कि जिसमें फोटोग्राफर्स मेहरान पे आ रहे होते हैं और वो हाँ नहीं पहुंच पाते, और वो बहुत फनी सिचुएशन होती है। हाँ मैंने कहा व्हाई नॉट इसी पे बनाया जाए पहले। हाँ। तो मैंने फिर मेहरान पे बनाई एक सीरीज, तो इश्क अब मेहरू। इश्क मेहरू। हाँ और वो जो ब्याह वाली सीरीज वो भी मेरे पास लिखी हुई पड़ी हुई है कि ऑपोजिट टीम, मतलब मैं अभी आइडिया शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वो मतलब वो मेरे पे लिखी पड़ी हुई है, तो अभी ठीक भी है। मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ ना तो वो हाँ इतनी फनी है ना कि बस मुझे होता है यार कि राइट ऑडियंस राइट एक्टर्स मुझे मिल जाएं उस हाँ। तरह के एक्ट करने वाले, क्योंकि भी नहीं यार, पता है एक बात बताओ, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ ऐसा ना नजर नहीं आया कि जहाँ मुझे एक्ट करना चाहिए। बस ठीक है, मैं आपको तो हाँ, ब्राइड का वेब रोल दूंगा सीरीज के लिए निशान आई पे, एम इन। वो यस डन डन यस, डन, बस जिशान से ठीक। गाना करवाएंगे वेब सीरीज का। ओहो हिट तो या वो फुल ओएसटी टेलर बनवाए, प्रोडक्शन। हाँ। ओएसटी के डन। अच्छा, तो हम बात करें, हाँ गाने तो मुझे बताए ना कि कौन से गानों से आप अक चुके हैं। गानों से अक्का तो नहीं हूं मैं, क्योंकि ध्यान नहीं होता, क्योंकि अच्छा, वीडियोग्राफर का ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, ओके। उसने चीख चीख के फैमिलीज ऊपर करवानी है। हाँ जो फैमिलीज नाराज हमसे हो गई जी कि तुसी सानू उत्ते नहीं भेजा, तुसी उस फैमिली ਨੂੰ क्यों के भेजा। भाई उनकी क्या उसमें हम ना हम आपको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, हम दूल्हे को जानते हैं ना, क्योंकि वो उनको समझती हैं कि हमें दूल्हा या दुल्हन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस फैमिली को आगे करना है किसको नहीं करना। अरे। होती भी हैं कभी कभी, हाँ लेकिन ये मोस्टली नहीं होती। हमारा कुछ हमारा तो जो आगे आ रहा है आई जाए, हमारा तो ये है हाँ। कि लाइट बंद होने से पहले सारी मेन फैमिली कवर हो जाए। हम्म। अब अगर उसमें कोई फैमिली पीछे रह गई है जिसकी बात में अच्छी फोटो नहीं आई, इवन कि मैं तो बुकिंग के दौरान कहता हूँ ब्राइड या ग्रूम जो भी आता है कि आपने दोनों साइडों से मुझे एक एक खानदान का सदस्य देना जो मुझे बताए कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, कितने खाली फ्लैश मारनी है कि उन्होंने लैके बह ना तो पूरी उधर शूट करना है, मुझे बताना है आपने। हाँ, वरना आंटियां बाद में नाराज होकर नाराज ना बददुआएं दे रही हो। हाँ हो कि हाँ हाँ हाँ। तेरा काम ना चल, मैं की करांगा, मेरा 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 घर शुरू घर है। और
तो ये होता है कि मैं पूरी फैमिली कवर करूं और हमारा सबका ध्यान यही होता है। हाँ हाँ, कोई पैड़ा डीजे हो ना, जिस तरह कल हम एक इवेंट पे थे, तो हम ये रिकमेंड करते थे ब्रेड, अगर आपने इन्हें पैसे नहीं दिए ना डीजे को, तो इनसे लें, कि उन्होंने जो हमें सुनवाया ना, जो कानों को कैंसर दिया है, क्योंकि वो एक हाँ बुरा डीजे आपका पूरा इवेंट मार देता है। मेरी रुखसती पे मुझे याद है कि ना मेरी अम्मा मुझे कोहनियां मारियां, रो थोड़ा जया रो, लोकी की कहेंगे रो नहीं रही। अब वो जो डीजे था, वो गाना उसने कोई धूम धड़के वाला रुखसती के बेड़ा वक्त उसने गर्क। लगाया हुआ है, तो मैं ऊंची ऊंची बोली उसको को गाना तो रोने वाला लगाए, मुझे रोना नहीं आ रहा। मैंने इतनी ब्राइड देखी है जो उन्होंने इरादा किया होता है। वो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि रुखसती जब होती है, वो तब होती है जब ब्राइड बारात वाले दिन मेकअप सैलून जा रही होती है घर से। हाँ रुखसती वो तभी हो जाती है, वो घर से निकल आई हो, तो वो रो के सब ओके होके हाँ आए होते हैं। इवेंट पे भी होता है, खानदान वाले बड़े मजबूत हैं, भाई नहीं रोना कोई नहीं। हाँ वो डीजे ने ऐसा गाना प्ले किया ना, हाँ अल्लाह की कसम वाली बात है, हम रो पड़ते हैं कभी कभी। हम मुझे याद है वलीमे पे थे हम फैसलाबाद, तो हम सारे, अब मोस्टली बॉयज की टीम होती है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की यार कि हाँ फीमेल फोटोग्राफी भी चाहिए। तो यूके की थी पूरी फैमिली, तो अब उनके उनके यहाँ ट्रेडिशंस होते हैं वहाँ पे कि वो स्पीच तैयार करते हैं वलीमे पे, बहन भाई एक हाँ वो स्पीच देते हैं वलीमे वाले दिन। टोस्ट देते हैं वो। हाँ, हाँ तो अब हम दो फोटोग्राफर की टीम होती है, उस दिन मैं भी कवर कर रहा था। तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पीच। हमने उनके 5 इवेंट्स कवर किए थे, माइयो, निकाह, मेहंदी, बारात, वलीमा। वलीमे वाला दिन था। अब हम एक ना आपके साथ फैमिली अटैचमेंट हो जाती है, कि जब आप 5-4 दिन एक फैमिली के साथ रहते हो ना, 5-5 6-6 घंटे रोज, तो आपको पता लगता है किसकी किसके साथ कितनी बॉन्डिंग है। तो हुआ ये कि वो स्पीच दे रहे हैं, और ना एकदम मतलब वो बहुत इमोशनल हो गई थी, वो पूरा बता रहे अपनी स्टोरी बचपन की और बातें। तो ना अब ना मैं ना मुझे रोना आ रहा है, और मैं ना कैमरे में देख रहा हूँ, मैं ना कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं क्या कुछ देख ना ले टीम वाले, बाद में जब इवेंट से मैं मजाक उड़ाएंगे रो है। हाँ तो मैं जरा सा ऊपर देखा हूँ कि ना वो एक फ्रॉगर थी रुबाब, वो भी ऐसे रो रही है, तस्वीरें ले रही है ज्यादा। फिर मैं एक और देखा, हमारे एक हाफिज रमजान होता है, वो कह लो कि तंग करने में ना सबसे आगे, और काम भी हाँ बहुत अच्छा, लेकिन ना वो मतलब फुल कह लो कि तंग करने वाला ना, मतलब फुल शरारतें हर वक्त। हम्म और वो भी ना उसकी आंख में लीटर लीटर वाला आंसू है ऐसे, और ये वो। अरे मैं कहूँ की हो गया तो मैं तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कि फिर वो आफत आया, उसने मुझे कैमरा दिया अपना। आपकी बहन है हाँ, मेरी बहन है। इसलिए भी शायद। हो सकता है, हाँ, एक हाँ बंदे को इम्पैक्ट होता है कि दे दो उन्हें जाना है, फिर हाँ ऑफ कोर्स कोई क्या याद इम्पैक्ट। आता है तो फिर आप रोते हैं ऐसे, तो वरना आपने खुद थोड़ी ना ऐसे ही रुखसत होना है ऐसे ही कभी। ऐसे ही, तो वो इतना वो हो जाता है कि मतलब हम भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो हाँ अक्सर क्लाइंट ना अपने फैमिली तवज्जो हट के हमारे पे आ जाती है, कि पता नहीं शायद टेंशन तो नहीं सीख कर रहा, वो वाकई बंदे का एक इमोशन हर्ट हो रहा होता है हाँ उस वक्त। तो अच्छा ये जो बच्चे आ जाते हैं फोटोज लेते वक्त वीडियोस लेते वक्त, और सारा और स्टेज से उतर ही नहीं रहे होते, और दुल्हा दुल्हन भी गुस्से में होते हैं, फोटोग्राफर को देखे इनको हटाओ, वो क्या सिचुएशन होती है, और ऐसे माँ बाप के लिए क्या पैगाम है कि अपने शरारती बच्चे जो कहाँ है रख वो के आओ। मैं सोचा मैं कि मैंने शादी के अपने कार्ड पे लिखवाना है कि विदाउट न्याणे आना है, हम लोगों को कोई बच्चा ना आए, अगर आए ना तो हमने संगली डाल के रखनी है। कसम से। होता ये है कि देखिए, हमारा नहीं होता कि हम उनको रोक लें, क्योंकि ऑब्वियसली हम जरा सा कुछ कहेंगे, माँ बाप साथ है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे तुम सही संभालो है ना। गुस्सा करेंगे वो। हाँ हमारा देखा था एक दफा, बच्चे प्यार से साइड पे हो जाओ, हम्म साइड पे हो जाओ। इधर बच्चे बच्चे को कहते हैं, बच्चे मामा बुला रही हैं, भाग के जाओ, बच्चा फिर चला भी जाएगा। फिर कोई और कह दिया, बच्चा गुब्बारा लेके, फिर गुब्बारा दूर फेंक दिया, चलो इधर पीछे जाएगा उन बच्चे। हाँ अगर हमने देख लिया 6-7 दफा हो गया ना, बच्चे को माँ बाप लेने आ रहे हैं ना कुछ हाँ कर रहा है, तो बच्चे को ना हमने पकड़ना ऐसे आराम से ही है, हाँ लेकिन अंदर से ऐसे पकड़ा है ना कि बच्चा ऐसे देखेगा कि यार हो ही रहा है मेरा। और किसी को नहीं पता लगा कि हमने क्या किया, और बच्चा ना फिर आता नहीं है आगे, ओ, क्योंकि जब उसको हल्की सी पड़ जाती है ना, मतलब हम ऑब्वियसली मारना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सख्ती तो करनी ना, क्योंकि उसकी वजह से बाबा खराब है। पूरा स्टेज का ग्रुप बना हुआ है, 15-20 बंदा बैठा हुआ है, तो बच्चा आएगा गुब्बारा लेके टें 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 कर रहा निकल रहा है। तो अब या कोई तो फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही लिखवाएं कि अगर तो बगैर बच्चों के शादी हो रही है हम्म, तो फिर इतने पैसे, अगर बच्चों के साथ तो फिर इतने पैसे, क्योंकि हम डबल काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो पता क्या होगा, वो मतलब थोड़ी अनप्रैक्टिकल सी चीज हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहेंगे बच्चे की हम घर छोड़ के आए। हाँ घर छोड़ के आओ आधी भाई, फैमिली वाले किसी की वैसे शादी खराब हो रही है, खराब तो 100% हो जाती है, 100% हो वो जाती है। सारी उम्र अपनी तस्वीरें देख के अरे कहेंगे अरे, ये बच्चा ना आया होता तो सी अच्छी थी। एक शादी थी, उस पे क्या हुआ कि अनार जब जलते हैं ना, हाँ अब तो खैर दूसरे वाले अनार आ गए जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो मतलब कोई फायर प्रोड्यूस नहीं करते। हाँ तब दूसरे वाले थे जो जब स्पार्क से चलते थे, तो बच्चे भागा भागा अनार की तरफ आया, हाँ और वो आगे आके गिर गया। ओ ठीक है, अब उसको उठाते उठाते अनार बंद हो गई, उनकी एंट्रेंस खराब हो गई। अब वो वही बच्चे को पूरा प्रॉपर कंट्रोल किया होगा, और भाई वो नहीं हॉल आगे वाले जाना। अनार भी महंगे देते हैं वो। अनार महंगे देते हैं कि वो नए लगाने भी नहीं। हाँ अब वो एक डर के शुक्र है बच्चा अनारों से दूर था, लेकिन वो गिरा कहाँ पे आके, रैंप के दरमियान में, क्योंकि वो रैंप के ऊपर हल्की हल्की वो पट्टी लगी होती है, वहां पाँव डरा के गिरा। हम्म रो ही जा रहा है वो, माँ बाप भी नहीं आ रहे, फिर वो मम्मी छुट्टी माँ लेके। क्यों आएगी, माँ ने तो अपने बच्चे को कहा हुआ है कि मुझे वहां मामा नहीं कहना। मुझे नहीं पता ऐसा भी होता है। आप बेटी साइड पे होती ना, आपको शायद ज्यादा आइडिया हो। बेटा आपने मुझे मामा नहीं कहना।
क्या वजह होती है इसके पीछे? ताकि मैं वहां पे यंग लगूं, मैं बच्चों की ओह! माँ ना लगूं। अच्छा। हाँ, और ऐसे बहुत सारे अब्बास भी होते हैं, बेटा मुझे पापा नहीं कहना, भैया कह के बुलाना या नाम से बुला लो। है। ओह! अच्छा। तो बच्चों को बस यही है कि समझा तो रहे होते हैं हम इवेंट पे शुरू से, वरना कोई होता है, कोई छोटा होता है, उसको उठा के उसकी माँ की गोदी में रख के आते हैं, आंटी उन्हें मौके नहीं आने हैं। हाँ, अच्छी होती हैं, समझ भी जाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं ढीठ, फिर वो फिर कहते हैं, भई आवांगे ऐसे, फिर हम भी फिर आओ भई, अब तुम्हें हम हम्म। साइड में लेके जाते हैं। अच्छा, उन खवातीन का जरा बताएं जो आ जाती हैं और कहती हैं कि ना डबल चिन आनी चाहिए ना पेट आना चाहिए, कोई वो एंगल्स क्या होते हैं, कुछ टिप्स भी मतलब देखने आपको मजे वालों की को। बात ये बताता हूँ कि उनको खुद पता होता है, क्योंकि वो हम तो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि मिसाल है कोई इस तरह का केस आ गया तो हमने डील कर लेना उसका, ठीक ऑब्वियसली है। हमारा काम। लेकिन उन खवातीन को ज्यादा पता होता है कि उनकी किस एंगल से कैसी तस्वीर आती है, कि वो हमसे पहले ही वो खुद ही उस एंगल में खड़ी होती हैं कि भाई अगर वो तस्वीर ले भी रहे हैं ना, कहीं नहीं नहीं, इस एंगल सही नहीं आएगी, हम आपको बताते हैं कैसे आएंगे। खुद अपना एंगल सेट करती हैं, साइड एंगल, और फिर हल्का सा चिन्ह, वो मुझे नहीं पता क्या क्या वो करती हैं, हाँ, क्योंकि इस तरह मैंने कभी डिटेल में कुछ पूछा नहीं मैंने। तो वो फिर उनको कहता है कि अगर हम एक चीज कमिट नहीं करते, कहते हैं, आप एडिट में ठीक कर दीजिएगा। मैं कहा ना, एडिट से ए नहीं ठीक होना, वो अभी जो करना है वो कर ले, अभी हाँ, 1000 तस्वीरें उतरवा ले, हम खुशी खुशी कहेंगे हम ये करने हैं। हाँ। लेकिन जब एडिट का काम आता है ना, वो होता है कि ऑफ सीजन होता है और उसमें बस भार पड़ा होता है, उसको होता है कि बस रीटचिंग करके लेआउट बना के बस एल्बम्स फाइनल। हम्म। अगर हम हर एक की डबल चेन और टाइट ही करने लग जाएं कि बटन बांधा है बटन क्लोन करने लग जाएं, तो वो बहुत एक लंबा काम होता है, फिर ऑफ उसके एक्स्ट्रा कोर्स। चार्जेस मांगने पड़ते हैं, वो देते नहीं। वो नहीं जी, देते। जो आपके काम के अंदर आता है। हम्म। तो फिर हम उन चीजों को कमेंट नहीं करते, हम जरा कहते हैं कि बस ये केस बहुत बहुत कम आता है। और अब मैंने बहुत जगह देखा है ये चीज, ये रिवाज कम हो गया हुआ है, अब हम्म। आके हमें नहीं कहती हूँ। हम्म। उनको कहता है कि अगर हम इन्हें कहेंगी ना तो ये ज्यादा उस तरीके से हमारी फोटो खींचेंगे। वो बस आके खुद ही अपना एंगल सेट करती हैं, कहती हैं बस इसी एंगल से नहीं, हमने उस साइड पे नहीं खड़ा ना। और हम भी इवन के ब्राइड का या होता है कि उसका खुद पूछते हैं, भाई आपकी अच्छी साइड कौन सी है, कौन होता है सी। ना, हर एक की अपनी साइड होती है। बिल्कुल। लड़कों को तो होता है कि जिस पिछों भी ले लो ना फोटो साइड सिर दी, वो भी कहता भैया वो भी अभी मेरी टीम चाह रही थी कि आप यहाँ बैठते और मैं वहां बैठती, तो हाँ, मैंने ये वो आने दो जरा मेरी साइड, नहीं हाँ जी। ऑब्वियसली, हाँ। बदमाश मुझे आदमी। पता ही है, बेहतर आती है। होते हैं, ऑफ हाँ कोर्स ये इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं, हाँ। लड़कों के भी होते होंगे, आई एम श्योर। मेरा नहीं ख्याल, मतलब मेरा जहाँ मुझे मुझे तो कोई इतना नहीं, मसला नहीं अब है। जो मार्केट में लड़के आ रहे हैं आजकल, अब किधर उनके से शालमी से तैयार हो रहे हैं, अब भी वही आ रहे हैं, कोई उनके होते हैं ये मसाइल। मॉडल्स के बहुत होते होंगे कि शायद उन्होंने एक अच्छा, साइड की। मुझे मेरी टीम ने कहा है कि ये सवाल मैंने आपसे लाजमी करना है, क्योंकि वो खुद भी जाहिर है कैमरा मैन है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं, कि धूप में बहुत काम करना पड़ता है लेकिन आपकी स्किन इफेक्ट नहीं हो रही है, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई स्किन केयर के टिप्स हैं, रूटीन है, मेरी बताएं। जी ऑफ अब अच्छा, कोर्स। कि मतलब कोई नॉर्मल कोई आपकी, स्किन झुलसी हुई नहीं है आपकी। माशाल्लाह पहले बोले हाँ, आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें, या ये जीन्स का है कि क्या है ये। जीन्स तो मैं पहनते नहीं, ट्राउजर ही मोस्टली। अच्छा दूसरी, जीन्स अच्छा अच्छा अच्छा। जो फैमिली से अच्छा। आपने मेरे साथ मजाक किया है ना 8 9 9 10 मैंने बायो में पढ़ी है, 10वीं 11वीं ना। ठीक कंप्यूटर है। फिर आगे। कहता है कि लियाइन डिटॉल ही आ जेड़ा मैं इस्तेमाल करदा, कोई जेन्युइन मुझे वो बहुत लेने चला ना ना जेन्युइन बताता हूँ आपको। मैं आपको प्रमोशन नहीं है इसमें चीज़ की, कि मैं सिर्फ़ एक ही फेस वॉश यूज़ करता हूँ, गार्नियर का, बस। ओके। इसके अलावा ना मैं कोई क्रीमें, ना इस तरह कोई फेशियल कभी कराया, ना हाइड्रा फेशियल, कुछ भी नहीं। बस ये होता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करता, हम्म। जिसकी वज़ह से शायद स्किन अपनी ओरिजिनल चीज़ में मेंटेन है, ना मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सनस्क्रीन भी नहीं। गलत बात है लेकिन नहीं, अच्छा। नहीं मैं करता। मतलब मुझे ये होता है कि बस ठीक है, होगा स्किन पील होगी, ज़्यादा तकलीफ होगी। मुझे गंदा तरीन स्किन बर्न हुआ था मालदीव्स में। वो मुझे लगा कि शायद कितनी को गंदी धूप होगी। मैं कहा ठीक है, मैं बस हाउसली में फिरता रहा। यकीन करें वो सांप लग रहा था मैं अपने आप को ना, वो प्रॉपर इतना इतना बड़ा पैच उतरना शुरू हो ओए गया था। उसके होए। बाद लाली और पता नहीं कि बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ था। लेकिन उसके बाद भी स्किन वापस नॉर्मल, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो हम्म। और उसके अलावा बस कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक भी नहीं है। पता है कि बस जब धूप में जाना होता है तब ये है कि बस मतलब बाइक का सफर मेरा कम है एक्चुअली। अच्छा। लेकिन जब होता है तो फिर बहुत होता है। मतलब अगर मैं चोलिस्तान गया हूँ जीप रैली कवर करने, तो 4 4 3 3 दिन बस गंदी धूल मट्टी में फिरते रहना है, और विदाउट एनी प्रिकॉशन। और बस बस अल्लाह करम ही कह सकता हूँ मैं। और इसमें कोई मेरी कोई वो नहीं है कि मैं कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाता हूँ। कभी जरूरत पड़ी तो फिर, जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने शायद बालों में कराया है, ये हाँ हाँ हाँ। असल में वो उम्रा करके आया था मैं अभी रिसेंटली। मैंने बिल्कुल पोस्ट देखी थी लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल वो गया। तो मैं इधर रोल पराठा लगवा रहा, तो थोड़ी मैंने उसे 100 ऊपर दे दिए, तो कहता भाईजान एक सवाल पूछूं आपसे। मैंने कहा जी।
कहते ये ट्रांसप्लांट कितने का होता है आजकल में? वो तेरा बेड़ा अरे इनने पहले आगे मैंने देखा, अरे वो क्या है, तू कह रहा है मैं ट्रांसप्लांट कराया है? तो वहां मैं जब करा रहा था तब असल में ना मुझे डैंड्रफ का बहुत इशू है, मतलब वो एक टाइम आता है कि जख्म आ जाता है, मुझे जो खारिश करने में मजा आता है आपकी, लेकिन वो हाँ फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं। जब मैं टिंड करा रहा था तो उसने टिंड नहीं की। कहता है अगर मैंने आपकी टिंड उस तरह से कर दी ना, ये कपड़ा आपने लाल पहना हुआ है, सफेद पहना हुआ है, ये लाल हो जाएगा, हम्म तो इतना खून निकलेगा। तो आप अभी मैं आपकी ना 0 नंबर मशीन फेर रहा हूँ, आप इस पे तेल लगवाएं, अगर आपने दोबारा उम्रा करना है वापस आके, तब मैं आपका प्रॉपर उस तरह से करता हूँ, क्योंकि इतने जख्म बने हुए डैंड्रफ इशू है। थे। वो जो हमारे मुल्क का एक ही शैम्पू है डैंड्रफ के लिए, वो इस्तेमाल करके सेल्सन देखा ब्लू। आपने? नहीं नहीं नहीं, हेड एंड शोल्डर्स। मुझे लगता है वो डैंड्रफ नहीं है, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में भी स्नोफॉल कर सकता हूँ बालों से, इतना वो होता है। अब वो डैंड्रफ ही है। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम है, मुझे बहुत डैंड्रफ है, लेकिन सिर्फ वो एक वाहिद, कोई पैसे नहीं लिए हुए हमने, मैं आपको मतलब जेन्युइन मशवरा दे रही हूँ, वो एक वाहिद शैम्पू है जो इलाज है डैंड्रफ का, अदरवाइज एंटी कुछ भी नहीं। डैंड्रफ कोई उसको स्पेसिफिक है कोई? उसका मिंट वाला बहुत अच्छा है। पिया? अच्छा है। लाइक बालों के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, टेस्ट ठंडा, किया शायद। स्कैल्प को बहुत ठंडा रखता है। मतलब अच्छा, जेन्युइनली एक अच्छा मैंने शैम्पू मुझे है। मेरे पास एक है मेडिकेटेड है, वो बस वही मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो फर्क डालता है, इतनी सी बोतल है, वो सेल्सन ब्लू। हम्म तो वो बस वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसका फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन ये है कि वो बस हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करना पड़ता है, वरना फिर वो आपका काम ख़राब कर जाए। शोल्डर शोल्डर ट्राई करूँगा। मुझे होता है कि अगर मैं ज़्यादा चीज़ें ट्राई करूँ तो ये ना और ही कोई पुठा रिएक्शन हो जाए, पहले ही हेयरलाइन हम्म पीछे चली गई है, 26 साल। ऑफ कोर्स, ये तो फिर होना ही है ना, मर्दों के साथ ये इशू रहता है हेयरलाइन पीछे टेंशन जाने वाला। है हाँ, जिंदगी। टेंशन तो बहुत है। एक्चुअली क्या है शुरू के मैं तारी ड्रीम लाइफ जीनी, तो मुझे ना बड़े मैसेज ड्रीम आते हैं। लाइफ के लिए ऑफ कोर्स मेहनत भी बहुत करनी पड़ती मेरे है। बड़े मैसेज आते हैं कि भाई आपकी तो मस्त जिंदगी है, आप हमें आप जैसी जिंदगी चाहिए। मैं कहा अगर आप लोगों को पता लग जाए ना कि वही बात, हंस दे चेहरा था, मतलब है नहीं अंदर मैंने तकलीफ नहीं एक की। एक शॉट के लिए आप कितनी कितनी देर वेट करते हैं? वो तो एक शॉर्ट, तो एक फील्ड की बात आ गई ना, दूसरी जिंदगी में मुश्किलात जो हाँ, कि ऑब्वियसली पब्लिक कभी नहीं होती, जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या अपनी एक जिंदगी में मुश्किलात चल रही ब्रेकअप्स और होती। ये वो हाँ सारी नहीं नहीं, चीजें। वो नहीं। और तो उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड मतलब उससे नोट करो। तो वो अगर बंदा बताने लग जाए ना यार कि बंदा अगर आप, क्योंकि अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो और आपको कोई भी मसला चल रहा है फैमिली का या कोई भी, तो आप फील्ड में प्रॉपर काम नहीं कर पाते। लेकिन आपको अगर मतलब अगर मैंने अपने आप को पब्लिक किया हुआ लोगों के सामने, तो मुझे हर वक्त उनके सामने फ्रेश फील करवाना है कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। क्योंकि ऑडियंस मेरी स्टोरी या मेरी पोस्ट को किस तरह देख रही है वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को किस तरह से दिखा रहा हूँ। अगर मैं कोई वीडियो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस तरह अगर वो इस तरह शुरू करूँगा, ऊपर का बेड़ा गर्क डल सा बंदा है, अगर मैं हाँ जी क्या हाल है जी मैं आ गया हूँ आज, हेलो जी, हेलो जी, डक्की भाई की हाँ तरह। उस तरह भी है। हाँ अब वो बंदा वैसे ही बैठा हो ना, उसकी जो उतना वो हेलो 350-400 मिनट का जो हेलो करता है ना, वो हाँ, देख के बंदा वैसे ही कहता है, बंदे को बीच में कहीं हंसी निकल ही आती है, आती है। तो मूड फिर ऑब्वियसली फ्रेश हो जाता है। हम्म तो वहां फिर कहती है यार कि हम ये चीज देखेंगे, क्योंकि दिस थिंग मेड आवर डे, कि सारा दिन हम परेशान बैठे थे, बॉस ने ये गालियां दी, यहाँ तक घर आके ये हुआ, हमने जी 10 मिनट की वीडियो देखी, हम फ्रेश हो गए। हम्म आपकी ऑडियंस बन जाती है कि भाई हमने डेली के 10 मिनट इसको देने हैं, ये थेरेपी है हमारे थेरेपी लिए। बन जाती है लोगों की। अच्छा, एक गिला करना है और एक बात पूछनी है। गिला ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, मैं आपको करती हूँ, इसलिए मेरी नजर होती है चीजों पे। हाँ, गिला मैंने कर दिया। अब बात जो मैंने पूछनी थी वो ये थी कि मैंने देखा था कि एक बार शहबाज शरीफ ने आपकी एक पोस्ट पे कमेंट किया था, हम्म। वो क्या चक्कर था, फिर कैसे वो सारा कुछ आगे कैसे चला? वो वही था कि जब मैंने स्केचिंग से फोटोग्राफी में अच्छा, शिफ्ट किया गिले ना, की जवाब ही नहीं दिया ना, क्योंकि बस मैंने कहा उसमें मैंने निकालो शर्मिंदगी इसको। वाला हाँ, रिएक्शन दे दिया, वो आप डाल अच्छा दीजिएगा, यही हो सकता है। अच्छा। फिर स्क्रीनशॉट में डाल दीजिएगा, मैं कर लूंगा इसके बाद। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको जानता। बहुत आप भी पंजाब कॉलेज के ना आप भी? हाँ जी, कौन से कैंपस के आप? कैंपस 1 था, फिर 2 था, लेकिन मेरा कैंपस 8 में ही रहती थी मैं हर वक्त, क्योंकि शान वहाँ पे होते पीसीएलएस थे। की वजह से। हाँ, यस। अच्छा, स्टोरी ये है कि मैं तब स्केचिंग से शिफ्ट हुआ ना, ये पंजाब कॉलेज के टाइम हम्म की बात है। तो स्केचिंग से शिफ्ट हुआ फोटोग्राफी की तरफ, मैंने कैमरा कैमरा लिया, और कैमरा लेके मैं करता बस लाहौर की ना तस्वीरें लेने निकल जाता था। जैसा 14 अगस्त है, आपको पता है पूरा लाहौर सजता है। और ये आपको ड्रोन की परमिशन पहले मिल जाती थी या फिर बाद में मिलना नहीं, शुरू तब हुई? तो मेरे पास ड्रोन था ही ना, अच्छा, तब तो मैं ओके। सिर्फ कैमरे से तस्वीर लेता था। तब मुझे हर साल मैं देखता था जब जाता था डिफेंस वाली साइड पे, कि अरफा करीम टावर पे ना झंडा लटकता है 7 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान, जब वो 14 अगस्त आती। तो मुझे बड़ा था मैंने ये कैप्चर करना है, और मुझे होता था कि यार कि मैं हर दफा ना एक तस्वीर में कोई नया पहलू ढूंढूं, एक चीज कभी किसी ने वो एंगल लिया ना हो। तो खैर पहले मैंने बड़ी रेकी की, मैंने देखा कि लेंस कौन सा इस्तेमाल होगा, स्पॉट कौन सा है। फिर रास्ते में मैंने एक स्पॉट देखा, पेडिस्ट्रियन ब्रिज से वो एक शॉट आ सकता था, जिससे दरमियान में मेट्रो ट्रैक है, दोनों मेट्रो आ रही हैं, एक जा रही है, और साथ झंडा लटक कर अरफा करेंगे। तो ये मेरे माइंड में एक लाहौर का था सिटी हम्म सिटी शॉट। तो मैंने प्लान किया
और मैंने वो शॉट ले लिया जाके, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया। चोरी का ज़माना तभी से था पाकिस्तान में, शुरू से ही है कि बस अपनी चीज़ उठा लो और अगले का लोगो हटा के अपना वाटरमार्क भी लगा दो, जी। कोई नहीं। हाँ, मैं इतना नहीं बोलता था। तो वो मैंने शॉर्ट बस लगा दिया, अपलोड कर दिया। आई थिंक 2015 की बात है या 16 की बात है, 15 की बात। तो 1 डेढ़ साल बाद रमज़ान में, 2016 का रमज़ान था। तो तब मैं होता ना कि अफ्तारी और तरावियों के दरमियान का टाइम, जब बंदा हक्का होता है खा खा के, हिम्मत नहीं होती हिलने की। ऐसे ही बैठा मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि शहबाज शरीफ ऑफिशियल कमेंटेड ऑन योर फोटो। मैंने लिखा, तो लिखा आया कि ब्यूटीफुल वर्क वासिफ साहब हम्म। डैश एसएस। हम्म। एसएस इंडिकेटेड कि वही शहबाज शरीफ ने खुद कमेंट की। उस दौर में वो वाकई इंस्टाग्राम यूज करते थे, मैं हैरान हूँ। वही बात ना, मतलब तो 2016 की बात था। हाँ। तो मैंने मामा को जाकर बताया था, वो जीतो पाकिस्तान लगा हुआ था, उनकी फाद गाड़ियां बेच रहा था अपनी अपनी। मामा को बताया, उन्होंने टीवी ऐसे कहीं बोल, मैंने हाँ, मैंने बताया। कहा ARY तो बंद करो, हाँ, शहबाज शरीफ का कमेंट आया है। और मेरे मामा ने तो यकीन नहीं किया, होंगे तो पागल है, और तरावियां टाइम होंगे तो तरावियां पढ़ जाके मेरा बच्चा। मैंने कहा अच्छा मैं भी हो गया, मैं कहा किसी फेक आईडी से आया हुआ, हालांकि टिक लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या मेरी माइंड है, मैं हाँ। चला गया। लेकिन मुझे जुस्तजू थी कि भाई मैं ढूंढूं कि यार ये वाकई आया है। हम्म। मैं डीप डाउन गया और उसी दौरान ना मुझे मैसेज आ गया एक फेसबुक पे कि दिस इज दिस मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम पंजाब, हाँ। तो हमें आपसे मुलाकात करनी है फॉर सम प्रोजेक्ट्स। तो मैंने कहा है, मैंने म्यूचुअल्स में गया, मेरे एनसी एक दोस्त है, उससे मैंने पूछा, मैं कहा आप हाँ। जानते हैं? कहता हाँ जी, ये तो एक अच्छी सरकारी पोस्ट पे होते हैं। मैंने कहा लै भी गाल बन गई। हम्म। तरावियां पड़ी, मैं घर गया, मैंने बताया वो अच्छा ठीक है, फिर बादशाह तो हुई। तो गल बद गई है वासफा। गाल बात गई है मुख्तार। तो उसने जी कहा जी कि आप कल आए मुलाकात करें। हाँ। तो मैं गया, उनसे बात की, उन्होंने तारीफ करा की, काम की, विजन डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी हमें लाहौर के कुछ फुटेजेस हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम करवाना है आपसे। मैंने कहा ज़रूर, कोई मसला नहीं। और मैंने कहा भाई इस तरह परमिशंस का इशू है। कहते परमिशंस का इशू नहीं है, हम आपको एक मुतलका इदारे पे भेज देते हैं, वहाँ आप जाके बात करें। तब डीसी लाहौर थे, डीसी लाहौर सुमेर साहब, बड़े अच्छे इंसान। हम्म। उनके पास गया, उन्होंने बातचीत की, मुझे लगा कोई डीसीओ लाहौर है, वो बड़ा टक्के वाला पक्के और वाला। हाँ, ओबियसली था भी, लेकिन वो उन्होंने बड़े वहशतनाक। अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया, मुझे बादशाह की। उन्होंने कहा जहाँ आपको परमिशन चाहिए आप हमें बताएं, क्या शूट करना है आपने, हम उस लिहाज से आपको परमिशन बता देंगे जो चाहिए होगी आपको, लेकिन कंटेंट हमारा होगा, आपने भी यूज़ करना तो करें, लेकिन हमारा भी होगा। अब मुझे ऑब्वियसली उम्मीद नहीं थी कि सरकार पे करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी इदारों में चीज़ों में बजट होते हैं, लेकिन अब इस तरह है तो वो इतना पे नहीं कर रहे होते। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इन रिटर्न परमिशंस चाहिए, कि मैंने अपने लिए जो लाहौर में शूट करना होगा तो वो मुझे चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे, आप अभी शुरू करें। तो वहाँ से कह लो कि एक सिलसिला शुरू हुआ हुकूमत के साथ काम करने का। तब जब नून लीग की हुकूमत थी तब इनके साथ काम किया, मेट्रो के लिए कुछ काम किया, ऑरेंज लाइन के लिए। तो वो एक उनके लिए फिर अब वो प्रोजेक्ट्स थे। तो तब उन्होंने कहा जी अब कुछ आ रही है, एक फायरवर्क्स आ रहे थे उन्हीं दिनों में, मीनार पाकिस्तान पे होने थे। हम्म। अब वो पहली दफ़ा था कि रात के फायरवर्क्स भी होने थे और डे फायरवर्क्स भी होने थे। अच्छा। वो पहली आखिरी दफ़ा ही हुआ था। तो वो क्या कहते हैं कि अब उसके लिए क्या चाहिए था, ड्रोन चाहिए था। ड्रोन मेरे पास था नहीं। तो अब उस चीज़ में था कोई 1 डेढ़ महीना था, तो इन्होंने मुझे बता दिया था कि ये होना है। तो मैं कहा सर को बताया, मैं कहा सर मेरे पास तो ड्रोन नहीं है। तो कहते हैं अच्छा चलें फिर देखते हैं कुछ करता है। मुझे था कि मुझे साइड भी ना कर दे इस चीज़ के ड्रोन का। हाँ। मैंने घर आके मामा को बताया। तो मामा कहती हाँ। है कि कितने का आंदा है। मैं कहा भाई आंदा है 1.5 2 2 लाख का आए। तो मामा ने अपने कड़े शड़े रखे हुए थे, एक आधा मैंने कड़ा बेचा। हाय। तो मामा ने कहा चल तू ड्रोन ले ले। तो मैंने ड्रोन लिया, वो मुझे उड़ाना भी नहीं आता था, नया नया बिल्कुल एक्सपीरियंस। मुझे पता था कंट्रोल्स कैसे हैं या कैसे कितनी हाइट पे जाता है। तो मैंने घर की छत पे ड्रोन उड़ाना सीखा, और एक दफ़ा इस तरह मतलब मुझे पता लग गया ड्रोन कैसे उड़ाते हैं। अब रात के टाइम का एक्सपीरियंस था पहला, जब 14 अगस्त की रात को होना था, हाँ। डीसी हाउस से हम निकले। तो वो कह लो कि एक्सपीरियंस भी अच्छा, कि प्रोटोकॉल में सब जा रहे हैं, सारा लाहौर बंद पड़ा, लेकिन विचों विचों से निकल गए, वहाँ पहुँचे हैं। तो अब फायरवर्क्स के लिए उन्होंने, डी साहब ने मुझे फ़ोन दिया कि आपने ये बंदा ऑन है, जैसे ही आपका ड्रोन रेडी हो, कवर मैंने ही करना था सिर्फ, तो जब आपका रेडी हो तो आपने इसको जाने देना है और कवर करवा फायरवर्क्स उड़वा देना है हमने। मैं कहा मेरे कहने पे चलेंगे फायरवर्क्स? कहते हैं करो बात। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन आते पकड़ा हुआ, ड्रोन रेडी किया, एंगल सेट किया है। मैंने कहा 3 2 1 चला रहे हैं। मैंने कहा मेरे कहने पे फायरवर्क्स चल गए। मैं कहा है अन्नी इज्जत। तो तो वो ड्रोन शॉन किया। अब रिसेंटली उसमें ये हुआ था कि शायद कोई मतलब कोई शोर बहुत था उन दिनों में, मतलब हाँ। ट्रैफिक ऑन, फायरवर्क्स बज रहे हैं। तो बीच में ड्रोन की ना बैटरी की लो बैटरी का वार्निंग आता रहा, तो मैंने हाँ। ध्यान नहीं दिया। अब ड्रोन मैंने फुल एंगल ले रहा हूँ दूर दूर जाके, इतनी बैटरी का मैंने ध्यान नहीं रहा कि भाई काम खत्म भी होनी होती है कभी इसकी बैटरी। तो अब उसका कहता है कि आपको जब उसकी 40% बैटरी आ जाए ना, तो आपको ड्रोन अपने एरिया में रखना है, क्योंकि ड्रोन ने वापस आते हुए भी टाइम लगाना है। तो हम्म। अब मेरे ड्रोन की बैटरी देख रहा हूँ वो है जी 16%, और ड्रोन मेरे से दूर है कि 1.5 किलोमीटर। और वो मुझे कह रहा है कि स्लाइड टू लैंड। मैंने कहा कितने लैंड, मैंने कैंसिल किया।
कहता हाँ। ओके लैंडिंग। अब वो मुझसे 1.5 किलोमीटर दूर कहीं किसी गली में लैंड हो गया। ओए अब लैंड हुआ होए। है, अब बच्चे ड्रोन उठा के ना ऐसे वो ऐसे गिम्बल को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे टाटा कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और मैं ना ऐसे खड़ा होकर मेरा रोना निकला। मैं कहा तो होने लेता जी, कोई महीना भी नहीं पूरा हाँ। हुआ। तो मैंने सर कहते हैं चलो चलो बस बैठो फायर फाइटर। मैं कहा नहीं सर मैं तो नहीं जा सकता। कहते क्या हुआ? मैं कहा ड्रोन गिर गया। कहता किधर? कहता पता है किधर गिरा है। वो लकीली उसको बैटरी थी तो जीपीएस ट्रैक कर सकता था मैं ड्रोन कि हम्म। वो है किधर। मैं कहा जी। तो उन्होंने अपना एक सफाई दिया, उसी एरिया का था, कहते इसके साथ जाओ। अब वो नहीं, मुझे नहीं पता क्या अल्लाह का फरिश्ता था, वो विचों विचों लेता हुआ मुझे कहीं ना कहीं से वो मेट्रो के ट्रैक में से होता हुआ ऑपोजिट साइड ऑफ, मैं मीनार पाकिस्तान, ये मीनार पाकिस्तान में ऐसे खड़ा हूँ बिल्कुल नीचे, हम्म। और ड्रोन गिरा है आजादी फ्लाईओवर से भी पीछे कच्ची आबादी है, और कह लो कि वो सिविल नाला गुजरा और नाले के साथ गली जा रही है, वहां पे कहीं पड़ा हुआ है, और लोग देखी जा रहे हैं, दूसरे को दिखाई उनको जा रहे पता हैं। ही नहीं है कि क्या उन्होंने है। उन्होंने कुछ आ गया अमेरिका तो कोई हाँ। ड्रोन आ गया, उस खला तो कोई कोई चीज आ गई है। एलियन स्पेसशिप हाँ। आ गई है। और तब ड्रोन चलते थे ज्यादा, फैंटम व्हाइट कलर का एक ड्रोन होता था, हाँ आपने जी। न्यूज में काम जी। किया। मेरे पास था मैविक, वो ब्लैक कलर का था, वो लगता भी जैसे चील की तरह था। हम्म। तो उन्होंने समझा कोई इलेक्ट्रॉनिक परिंदा आ गया, अनु लब लो, वो एक बंदे ने बस पकड़ लिया और ना कहीं रख के किसी सुनसान जगह में चला गया। अब मुझे लगा किसी ने कमरे कमरे में रख लिया, अब नहीं मिलता। हाँ। तो खैर वहां गए हम, तो वहां पे अब हम हर गली में पूछ रहे हैं, तब बैटरी ड्रोन की ऑफ हो चुकी थी अब कंट्रोलर से नहीं मेरा। आप ट्रैक कर पा मैं रहे नहीं थे। करा, मुझे पता लग गया था कि बस इसी 2 गलियों में। हम गली में अंदर गए, हमने वो 14 अगस्त की रात को बैठे होते हैं लोग इकट्ठे होके, एक चाचा हाँ। बैठा हुआ था। मैंने कहा चाची ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? मैंने कहा हाँ हाँ। कहना ਕਿਹੜੇ रंग ਦਾ ਸੀ? मैं काले। कहना रिमोट विखाओ। मैं कहा चाचा यार रिमोट। कहता अच्छा रुको बैठो बैठो चाह पी पियो ऐसी मंगाना है। मैं कहा चाह ਅਸੀਂ पिया देंगे तुम ड्रोन मंगाओ। अब वो भी इसलिए मुझे हाथ पाँव पकड़ा था, मेरे साथ पुलिस वाला था, वरना मुझे वो बिल्कुल ना पकड़ा था। एग्जैक्टली। तो उसने कॉल की, कहता ले यार जहाज। अच्छा मैं अच्छा ठीक है मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे बस वो लम्हा नहीं गुजरे कि वो आए। अब हम खड़े हैं, इधर से आएगा उधर से आएगा उधर से आते हैं, एकदम से एक 70 पे 4 बंदे बैठे होते हैं, हाँ। पिछे वाले ने ड्रोन फड़िया इंज, तो वो इंज करके स्लाइड करके अंदर आ रहे थे, वो अंदर आ रहे, मेरी जान में जान आ रही है। मैं कहा चलो ड्रोन तो नजर आया। तो फिर हमने उसे कहा मैं कहा, बस सलामत था। सलामत बिल्कुल, शुक्र। क्योंकि लैंड हुआ था ना, हाँ। गिरा होता तो बस गया था। हम्म। तो वो चीज कह लो कि फुल ऑफ एक्सपीरियंस। फिर अगले दिन दोबारा मुझे था कि सुबह भी मैंने कवरेज करनी है ड्रोन से, हम्म। डे फायर की, वो मैं क्या करूंगा। तो वो भी लकीली ड्रोन आ गया, घर आया, चार्ज किया, नफले पड़े, दो शुक्र अल्लाह का भाई कि बच गया ड्रोन नया नया। तो और उन दिनों में ना ड्रोन का ट्रेंड आया था जलसों से, जो हम्म। खान साहब के जलसे नहीं होते तब ड्रोन नए नए आए थे कि भाई ड्रोन से जलसों की कवरेज हो रही है, फुल कवरेज। फैंटम हाँ। 2 से हो रही है और सारा कुछ। तो तब ड्रोन का कॉन्सेप्ट था बस इसको 500 मीटर पे ले जाओ, जितना ऊपर जाता है तस्वीर लो और नीचे आ जाओ। मेरा होता था कि यार कि एक तस्वीर अगर कैमरे से नहीं आ रही ना, तो थोड़ा सा उसके 2 3 तो 100 मीटर ऊपर ड्रोन लेके जाके वो एक ऐसा एंगल लिया जाए कि लोग थोड़े परेशान हो यार कि ये एंगल कैसे आया है। हम्म। तो फिर मैंने एक बर्ड आई लाहौर भी वीडियो बनाई, और बहुत वायरल गई, लाहौर का पूरा इमेज था और पूरे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे एफर्ट करोगे ना, ज़्यादा टाइम लगाओगे, कि जिस तरह आपने बताया कि भाई जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करो उस चीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, जिस चीज़ को आपने बस ऐसी ही बना दी यार कि शायद इसको ऐसे ही मैं साइड कंटेंट के तौर पे कर लेता हूँ, उस चीज़ पे ज़्यादा एक व्यूज़ आ जाएंगे। वो मैंने हम्म। ऐसी ही बना दी कि मतलब एफर्ट थी उसमें, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा था, 8 10 दिन लगे थे, लेकिन ये कि उतनी नहीं हुई जितनी मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे इफेक्ट्स डालूंगा, साउंड इफेक्ट, ऐसे परिंदा आएगा, ये वो ट्रांजिशन, बिल्कुल मैंने कट टू कट मुझे शॉट की। आपकी वो वाली वीडियोस इतनी पसंद है जिसमें आप वो दिखाते हैं कि जी ये चीप हेयर कट है और ये वर्सेस लग्जरी हेयर कट है। या ये वो इतना अच्छा कंटेंट था, मुझे नहीं पता कि अब आप वो क्यों नहीं करते। आप इतना ज्यादा सिर्फ व्लॉग पे ही फोकस्ड हो गए, वो भी ये आप मतलब शाजो नादर अब कर रहे होते हैं। वो बस ये है कि 3 दिनों में आप, मतलब पहले मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, या दूसरी बंदी जिन्होंने मुझे कहा है कि ये चीज करो शूट। हाँ। क्योंकि अब होता ये है कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट से ना, मिसाल है कि कोई चैलेंज है तो वर्ल्ड वाइड हुए हुए हैं, हाँ। तो लबता हूँ मैं कुछ चैलेंजेस फिर इस तरह से, आप लोग भी कुछ बताएं अगर नहीं आपको पता है पता है। क्या, मेरी बात सुने। अगर वो वर्ल्ड वाइड हुए भी हुए हैं तो वो हमारी जगह पे नहीं हुए हुए हैं, हम्म, हमें अपने लोगों के भी वो कंटेंट देखने हैं करते ना। हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको वो शुरू करना चाहिए, बल्कि हम कुछ इस तरह से कोलैबोरेशन में भी करेंगे। जरूर जरूर भाई, हाँ। आप कुछ ढूंढे ना कोई कंटेंट आइडियाज, तो हम फिर चलते बिल्कुल हैं। ठीक है, जरूर बस करते हैं। डन इंशाल्लाह। और मैंने एक और चीज आपसे पूछनी थी जो मुझे बड़ा शौक लगा सुन के, कि मेहरीन से ब्रेकअप हुआ तो आपने मेहरू बेच दी। या अल्लाह, मैं कहा मेरी जिंदगी च कड़ी मैरी ना आ गया, अल्लाह माफ करे। वो बस जब आपको चीज धोखे देने लग जाए, चलते फ्लाईओवर पे चढ़ते से बंद हो जाए, तो फिर बंदा कहता है यार उसके कि बहुत मसले होना शुरू हो गए थे। मसले बहुत थे। वो मेरी डेली ड्रिवन कार थी, पहली हम्म। गाड़ी मेरी। उससे पहले जो मेहरान से बस मुझे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दादा बू ने मेरे पैदा होने पे पापा को मेहरान गिफ्ट की थी हम्म। 1997 में। अब आपसे एक गेस है मेरा, मुझे नहीं पता आपको गाड़ियों में कितना नॉलेज है, जीरो। लेकिन 1997 से लेके
2021 में हमने वो गाड़ी बेची। ठीक है। आपके ख्याल से वो कितने किलोमीटर चली होगी इतने सालों में? वो चली होगी कोई 3-3.5 लाख। आप बताएं, मतलब निशाने बैठे हैं। शामी, आपके ख्याल से कितनी चली होगी वो गाड़ी इतने सालों में? कोई लाख किलोमीटर तो चलेगी। लाख कम है। 2 लाख। हम तो बहुत गाड़ी चलाते हैं ना, हमारी तो फौरन फौरन इतने किलोमीटर हो जाते हैं। 18 साल। क्या? वो निकली थी सिर्फ फौतगियों में या खुशियों में? क्या? हमारा ननिहाल तो दयाल कसूर का है। हमने सिर्फ वहां जाने के लिए इस्तेमाल करनी होती थी। अगर पता लग गया हम चुपुर्जी वाली साइड पे रहते हैं कि चुपुर्जी वाले एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाँ। हम तैयार होके भी बैठे हैं ना अगर, तो गाड़ी नहीं निकल रही, प्लान कैंसिल है। इतनी वो नाजों में पली। अभी भी हाय। दोस्त इधर करीबी रहता है, उसको मेरा क्लास वाला होता है, वो गाड़ियों की बड़ी केयर करता है, उसको हमने बेची। तो वो इसलिए हमने बेची क्योंकि वो बड़ा ख्याल रखता है उस गाड़ी का। वो जब सर्विस करवाने गया ना, मैकेनिक कहने ने, भाई ये की गड्डी है, रेडिएटर पहले नहीं खोल रहा मैं। मतलब वो इतनी थी कि उस गाड़ी में सीट बेल्ट भी उसने अब लगवाई है, बिल्ट इन सीट बेल्ट भी नहीं आती थी। हाँ। जेन्युइन ए टू जेड बॉडी की कंडीशन, कोई मसला नहीं उसका। सिर्फ एक चीज हुई थी इसमें, वो थी उसमें एसी लगवाया हुआ था हमने बस। उस गाड़ी का लेफ्ट साइड मिरर भी नहीं बिल्ट इन आता था, वो भी हमने अब लगवाया क्योंकि जरूरत थी। तो वो मैंने बड़ी दफा कोशिश की पापा से लेने की, लेकिन पापा ने नहीं दी। पापा ने कहा नहीं ये यहीं खड़ेगी, तू खराब कर दे। तो इवेंचुअली जब उन्होंने इतने साल ड्राइव भी नहीं की, फिर वो चलाना ही भूल गए, फिर मैंने कहा भाई बेच दो, घर में खड़ा हुआ है क्या ही दे रहा है। हाँ। और ये रिश्ता था कि पापा कभी उसको सिर्फ वॉश करवाने भी लेके जाते थे ना, वो भी कोशिश करते थे घर ही धोए, लेकिन ज्यादा मिट्टी अगर पड़ गई है तो रास्ते में आते आते लोग बाइकों पे रोक रोक के इशारों पे रेट लगा देते कि भाईजान ने हुणे दे रहे हैं, दो गड्डी। नहीं नहीं, वो मैंने घर से लेके निकलना बंद कर दी। अल्लाह। कपड़ा खरीद लिया कि भाई ये कपड़ा कोई घर में आके ऐसे ही कोई पीछा करते करते गाड़ी ना ले जाए। और अभी भी जिस दोस्त के पास है, वो पिंडी लेके जाता है ना, उसको जितने में हमने बेची ना, ट्रिपल का रेट लग चुका है, क्योंकि वो इतनी साफ कंडीशन में है। ठीक है। तो वहां से मेरा था कि मैं, पापा मुझे शायद ये दे दें, लेकिन नहीं दी उन्होंने। फिर मैंने इवेंचुअली अपनी ले ली। तो फिर अपनी ले ली, तो फिर एक मेरा सही सजी हुई खड़ी होती थी बंद, और एक मेरी रोज आ रही है, कभी कहीं बाइक पे बज गई, कभी कहीं हाँ। वो खड़ी हुई। मेंटेनेंस ऑब्वियसली अब 2004 मॉडल वो मैंने ली थी, कितनी ही वो चल जाती है। अब 2004 मॉडल अगर गाड़ी है, वो ऑलरेडी किसी के पास इतनी चलती हुई आ रही है। मैंने उसको ली थी आई थिंक 2017 में ली थी, और 2020 में मैंने उसको बेची। टू मनी मेमोरीज और जलालतें, और इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, कितने ही व्लॉग्स बने हुए कितने हैं लोग उसमें। मैंने हाँ। नई नई इसको ठीक करवाया हमने। हाँ। इस्लामाबाद हम उसको 140 पे नफ्ते हुए क्रूजरों को डिपर देते हुए जा रहे हैं, चीरते हुए। और कभी इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे हैं तो 60 की 40 की स्पीड पे, क्योंकि उसका व्हील बैलेंसिंग नहीं हुई, गाड़ी ऐसे ऐसे होती जा रही है। हाँ। तो कह लो कि प्रॉपर एक फेज गुजरा हुआ है। तो जब एक आप चीज आपको इतना तंग करने लग जाए, तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी तो और। अब कौन सी गाड़ी है आपके पास? अभी मैंने ग्रैंडी 1.8 रखी, और उसका क्या नाम रखा है? वो कोई नहीं, वो एक ही थी बस। बस। कुछ ज्यादा कोई नहीं था। तो उसका मेरे पास ये है कि वो जो है ना एक्सक्लूसिविटी, हाँ। वो उसी की रखनी वो है, कि उसी वो के एक लिए। जिंदगी में वो चीज आई थी। और वो एक कह लो कि करेक्टर बन गया। जिस तरह आपने अभी पूछा ना कि किधर गई, 90% बंदा। अभी मैं लिबर्टी में एक प्रोटेस्ट हो रहा था परसों, वहां था वो, दो दो लोग मिले जानने वाले। मैं पूछा मेहरान किधर, मेहरू किधर है? मैं क्या मैं जेब छुपा के फिरा उन्होंने, और तो बिक गई एक आई थी मेरे को, उन्होंने हाँ। बेच दी, और आगे भी तो बंदे ने पता ना। तो वो लोगों की बड़ी अटैचमेंट हो गई उसके साथ। हाँ। और मैंने क्या किया था, मेरे इर्द के 4-5 दोस्तों का मेहरान थी, मैंने कहा तुम अपने मुझे मसले बताओ। जब मैं सीरीज बना रहा था ना, कि अपने मसले बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने 15-20 मसले भेजे, जिसमें से 14 मसले वो थे जो मैंने लिख लिए थे, वो मुझे भी पेश आ रहे थे। हर एक से मैंने एक एक पॉइंट लिया। मैं कहा अच्छा इसको ये मसला आता है, इसको ये मसला आता है। तो कोई अपनी बेगम के साथ जा रहा हो तो गियर चेंज करना है, उसने हाथ पकड़ लिया तो गियर दोबारा चेंज करना पड़ गया, तो हाथ छोड़ना पड़ गया, तो बेगम नाराज हो गई, क्या है कि मुझे गिट्टी है, बार बार गियर आगे पीछे होता रहता। तो इस तरह के बड़े मसले थे। तो फिर मैंने एक सीरीज बना दी। हाँ। अभी भी इंशाल्लाह मैं और बनाऊंगा, क्योंकि उस पे जितना मुझे कह लो कि व्यूज इतने नहीं है, व्यूज मेरे ख्याल से 2-3 लाख ही हैं, लेकिन जितनी वो ऑडियंस तक पहुंची थी और जितना उसने ऑडियंस को हिट किया और रिलेट किया ना, वो मैसिव थी। तो मैं इस तरह की और भी चीजें हूँ, क्योंकि लोग ज्यादा वही चीजें पसंद करते हैं जो वो रिलेट करें आपस में, ना बिल्कुल कि वो ऐसे ही। के जो फेक करके दिखाया जाए, या बहुत लग्जूरियस लाइफ स्टाइल में मैं कहना यार मैं तो कभी अचीव ही नहीं कर सकता, दफा करो। कोई इस तरह कंटेंट मेरे सामने आएगा ना, रिलेटेबल हो। एग्जैक्टली वो मैं ज्यादा समझूंगा। लेकिन डर लगता है क्रिटिसिज्म से, या लोग जब कहते हैं कि हो तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है। लाइक मुझे अक्सर औकात इस तरह होता है कि अगर मैं कोई चीज पोस्ट करूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है। वो एक आता है कि तुम Fear. हाँ, आपको भरमबाजी थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, लेकिन आपका कंटेंट बहुत ही नेचुरल है, आप बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, तो उस Thank you. सेंस में मतलब मेरा यही होता है कि मैं ना करूं, और मैं ये भी ना करूं कि मैं नेचुरल रहते रहते इतना को नेचुरल हो जाऊं कि वो फिर लोगों को लगे यार ये ज्यादा हो गया।
मेरा होता है यार कि फेक नहीं होना बस, हम्म जो है नेचुरल है। अब मैं कुछ दिन स्टोरीज रिसेंटली मैंने कुछ 8-9 दिन नहीं डाली मैंने कोई भी चीज, मैंने कुछ रोज एक ने कुछ बोल के डाल दूं ताकि ऑडियंस रहे। वो कुछ बीच में एक फेज आता है इंसान का, बंदा कहता है नहीं यार मैं फेक मुस्कुराहट नहीं रख सकता, बस ठीक है जो है वो है, और ना ही मैं अफसुर्दगी लाऊं इंस्टाग्राम पे, लोगों को लगे कि टेंशन सीख कर है अपनी प्रॉब्लम बता के, बस ये कहता हूँ ठीक है जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मेरे तक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुशी भी अपने तक रखूं, क्योंकि मेरा था कि मैंने जितनी भी कोई बात हो रहा है, मिसाल है मुझे पता लगे मैंने मिसाल है परसों अगर यूरोप जाना है किसी काम से, नहीं जाना, अगर मैंने जाना भी है अगर मैं किसी को बता बैठा हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो कहीं नजर लग जाएगी मुझे, या कोई एक कह लो कि किसी के दिल में कोई बात आ जाएगी, या वो कोई इस तरह का हो जाएगा, वो मेरा काम वो रुक मैं जाएगा। आपको सच बताऊं, मैंने जब से ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, मेरे साथ इतने एफ अप्स हुए हैं, इतने ज्यादा। ऐसे ही है, मुझे नजरों में लिटरली आता है लग ना, रहा है कि कोई इतनी बुरी नजर लगी हुई है, बंदिश लगा हर जगह पे कोई ना मेरा इशू हो जाता है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। अच्छा। तो ये बड़े इश्यूज हैं, मतलब आप सही कह रहे हैं कि आपको अपनी चीजों को प्राइवेट रखना होता है। और जब आप अपने आप को चूज कर लेते हो ना कि आपने पब्लिक रहना है, और जब आपने चूज कर लेते हो ना अपने आप को कि आपने पब्लिक रहना है, तो आपको क्रिटिसिज्म और कह लो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे आपको रिलाई करना है। आप ये नहीं कहते यार कि मुझे हर वक्त पॉजिटिव ही मिले, आपको नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको भी बर्दाश्त कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप ये नहीं कि मैं पॉजिटिव में बहुत खुश हो रही हो, एक नेगेटिव कमेंट आ गया तो उसी रोड बैक हो यार नहीं मैं तो बस छोड़ रहा हूँ ये चीज, आपको रेडी रहना चाहिए। दूसरी बात अक्सर होता है यार कि लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि मैंने ऑडियंस के मुताबिक ही रहना है, तो वो आई थिंक फिर उनका है मसला कि वो अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। होता ये है कि मुझे अगर कोई बंदा बाहर मिलता है ना, तो एक बात लाजमी कहता है कि भाईजान जिस तरह आप स्टोरीज में है ना, आप वैसे ही असल में है, आप में कोई चेंज नहीं है। तो मैं शुक्र भी करता हूँ यार कि मैं एटलीस्ट अपनी एक ही पर्सनैलिटी लोगों को दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी दूसरी है या मैं कोई फेक हो रहा हूँ इस चीज़ में। कि मैं अगर किसी को स्टोरी पे भी कह रहा हूँ कि भाईजान आपने नमाज पढ़नी है, और आप मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तो मैं कोई मिलता भी है ना, कोई मतलब मसाला एक 2 दिन दफा हुआ मतलब कोई ऑटोग्राफ ले रहा है अगर, तो मैं गुड विशेस और साथ एक ये भी लिखता हूँ कि भैया आप 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें, नमाज अल्लाह को याद रखें इस चीज़ को। तो वो चीज़ मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इंकॉर्पोरेट करता हूँ, ये नहीं कि लोग यार कि हाँ ये तो सिर्फ दिखावे के लिए 2 दिन स्टोरी डाल देता है, खुद पता नहीं पड़ता है कि नहीं। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी पढूं, लोगों को भी कहूं। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ पे कभी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आया ना कि भाई तू सिर्फ दिखावे के लिए करता है, तो ये मुझे पता है मेरा अल्लाह का मामला है कि मैं लोगों को किस नियत से कहता हूँ, और लोगों की बेतहाशा रिप्लाई आता है कि भाईजान आपकी वजह से हमने आज ये वाली नमाज पढ़ी, आपकी वजह से हम ये हुई। मुझे एक बार मैं आपको कभी स्क्रीनशॉट मिला तो भेजूंगा, मुझे एक लड़की थी, उसका मतलब 0 फॉलोअर्स, मतलब फेक अकाउंट से बनाया था उसने मुझे मैसेज करने के लिए। उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि कैसे मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, फिर मैंने आपको अनफॉलो कर दिया क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, फिर मैंने दोबारा फॉलो किया क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे इर्द गिर्द वाले लोग ब्लॉगर ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगते होंगे। फिर आपने जब स्टोरी डालना शुरू की, फिर मैंने नमाज की तरफ आई और इस चीज़ ने मुझे चेंज किया। तो मुझे खुशी हुई इस चीज़ की यार कि चलो कि इस चीज़ का एक इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर मेरे अभी 2,14,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, तो मेरे पास 2,14,000 लोगों की जिम्मेदारी है हाँ कि मैं उन्हें क्या दिखाता हूँ। कि अगर वो मैं कोई चीज़ पोर्ट्रे कर रहा हूँ, उन्हें कोई बात बता रहा हूँ, अगर मेरी वजह से वो गलत या ऐसी हरकत करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे है। बाद में वो जवाबदेह हैं कि भाई हमने तो इस बंदे की चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए थे। और मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहता, लेकिन जिसके भी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो खुद एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन खुद ही बन जाता बन है। जाता है। क्योंकि अगर डेली आपका 40-50 हज़ार बंदा स्टोरी देख रहा है, तो उसमें से अगर 40-50 हज़ार में से 4 या 5 ने भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में कर लिया, तो एक बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंस है। ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ अगर आप कह लें कि नेगेटिविटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो फेस तो नहीं करनी पड़ी आज तक मुझे, लेकिन आई एम रियली होपिंग कि ना ही करनी पड़े मुझे आगे, क्योंकि वो ट्रॉमा तो होता है। जो दोस्तों को फेस करनी पड़ी है, जो कैंसल कल्चर से गुजरे हैं, वो एक प्रॉपर एक आप कह लें कि 4 साल आपने फील्ड को दिए हैं, आपने अपनी जान लगा दी है, और आपकी एक गलत हरकत की वजह से आपको पूरी दुनिया बदनाम कर देती है, आप पे आर्टिकल लिखे जाते हैं और आप खत्म हो जाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा कह लो कि डिप्रेशन, डिप्रेशन है, बिल्कुल क्या है। वो आपकी वो महीनों की सालों की इज्जत चुटकी में खत्म हो गई कि बस आप गए, और वो रीगेन भी नहीं कर सकते। रेपुटेशन बनाते बनाते आपको सालों लग जाते हैं, जो मर्जी कर लो आप। अच्छा, ये एक आपने आज क्लैरिफिकेशन देनी है। मैंने सुना है अक्सर कि वासिफ जो है वो इतने सारे ट्रिप्स कर रहे होते हैं और सब स्पॉन्सर्ड है। इज इट ट्रू? सारे आपने फॉर वर्क किए हैं, सब स्पॉन्सर्ड थे, या शुरू में आप खुद भी जाते थे फॉर ब्लॉगिंग, फॉर कंटेंट? जो मेरा पहला था ना वो था हुंजा, और वो अच्छा, मैं पहला ट्रिप आपका पाकिस्तान में था? पाकिस्तान में था, ओके। और वो हुंजा था। और वो मैं मुझे याद है मैं अपना कैमरा बेच के, एक मैंने ऑस्मो डिवाइस होती है वीडियो की, वो लेके वो गया था, और उसमें कुछ पैसे बचे थे वो अच्छा, मैंने ये ट्रिप जो किया आपने शहबाज शरीफ के लिए प्रोजेक्ट्स किए थे था। हाँ। पंजाब गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने भी आपको कोई इक्विपमेंट नहीं लेके दिए?
इक्विपमेंट उन्होंने लेके दिया क्योंकि वो फिर उनकी राइट्स होने थे उस चीज पे, मुझे उनको उनसे लेना पड़ना था और उन्हीं के पास वापस रखवाना पड़ना था। ओके। तो मैंने कहा कि चलो एक काम तो आ रहा है तो क्यों ना फिर अपना इक्विपमेंट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लिया जाए। और ड्रोन का खास तौर पे ये होता है कि जब आप एक ड्रोन ले रहे हो ना, तो आपने वो ड्रोन तब लेना है जब आपके पास उतनी ही अमाउंट है अगले ड्रोन के लिए, वरना ड्रोन नहीं लेना आपने। क्यों? क्योंकि वो बच गया अगर, अब वो काम रुक जाएगा। रिपेयर तो हो जाता है लेकिन फिर कोई ज्यादा कोई मसला हो गया तो अगर मिसाल है 1,30,000 रुपए का ड्रोन है, तो अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपके अकाउंट में 1,30,000 होना भी चाहिए। ये होता है ना कि मतलब कि कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है बंदा, तो कहते हैं उन्होंने पैसे होने भी चाहिए थे ना कि मेंटेनेंस के मेंटेनेंस लिए। वगैरह के लिए। तो पहला ट्रिप मेरा था हुंजा का, और वहां पे मैं वो कैमरा बेच के थोड़े पैसे बचे थे वो ट्रिप में खुद डाले, गए थे। खुद गया था कोई हाँ। मेरे साथ। फिर उनके मेरे दो दोस्त थे वो फोटोग्राफर से, और वो भी ये था कि यार हम ट्रिप लेके जा रहे हैं, तूने चलना है। मैंने कहा चल पड़ता हूँ, उनको इतना जानता नहीं था। वो जो आपके व्लॉग्स में नॉर्थ में पीली जैकेट होती है, वो कहाँ से ली थी? यार वो वो इतनी अच्छी लगती है ना उन वो जगहों पे। दुबई में एक है ब्रांड्स फॉर लेस स्टोर्स, कहाँ है? क्योंकि मैंने ब्रांड्स फॉर लेस आप सर्च करेंगे ना, आप हाँ। हर एरिया में बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या होता है अच्छा। कि होता ओरिजिनल स्टॉक ये सारा, बट वो ये कि पुराना जो नहीं बिका होता है ना वो उधर आ हाँ। जाता है। तो इस तरह की मैं पॉपिंग कलर्स वहां से उठाता हूँ, वरना मुझे कुछ भी होती है। जाऊंगी तो करूंगी हाँ, गूगल। और हाँ। वो वहाँ बहुत सस्ती और अच्छी चीज आती है, आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मतलब हो साइज का मसला होता है अक्सर कि भाई आपका साइज नहीं होता, लेकिन जब आपको अपनी चीज का साइज मिल हाँ। जाए तो वो जिंदाबाद, ओके। वो पेज हो जाता है। मोस्टली मेरे ये होता है कि ट्रैवल वाले होते हैं ट्रिप्स, कि कोई ब्रांड है, मैं किसी Xiaomi के साथ काम कर रहा तो हूँ जो या फोन ब्रांड, इंडोनेशिया गए थे आप? वो स्पॉन्सर था वो। आई हाँ। डोंट नो वो कैसे उन्होंने चूज कर लिया, मैं अभी तक शुक्रगुजार हूँ। यार क्या पिक्चर्स थी वो। ओ। वो कराची में दोस्त है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार कि इस तरह अच्छा काम कर रहा है, कभी फैसलाबाद के भी लाहौर की भी डॉलर होता है तो इसको वहाँ ले जाते हैं। तो फिर मुझे एम्बेसी से कॉल्स आई, उन्होंने कहा जी इस तरह हम आपको लेके जाना चाहते हैं। उनका हर मुल्क का अपना अपना होता है। आई थिंक पाकिस्तान का विजिट पाकिस्तान है शायद, उनका था वंडरफुल इंडोनेशिया। अच्छा। उनकी तरफ से आई, उन्होंने कहा जी इस तरह हम आपको लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे एक एक्सपो हो रहा है तो आपने वो कवर करना है, और साथ हम आपको कह लो कि ट्रिप पे ले जाएंगे आगे बाली वगैरह। तो 7 दिन का ट्रिप था। उन्होंने हमें खुद सारा खर्चा, वीज़ा, अकोमोडेशन सारा अच्छा, बहुत लग्जरी, और उन्होंने फिर हमें पर बंदा $500 भी दिए कि आप स्पेंड करें। वाओ। तो बहुत अच्छी बात है, और तब डॉलर भी था, सस्ता ही था, इतना महंगा नहीं था। हाँ। आई थिंक तब था 110 120 का। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमने जेब में रख लिया। तो हमने कहा ट्रिप किया, एक्सपो हुआ, उनके साथ आना जाना खाना पीना सारा बहुत बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस। और लास्ट डे था बाली का। तो बाली इज द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडोनेशिया, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक सैंड बीच, पिंक सैंड बीच, फिर गीली आइलैंड, मतलब वो बहुत ही प्यारा। तो बाली में मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि बाली इतना अच्छा है। मैं जब लास्ट डे था तो मैं दोस्त से कॉल पे था, उन दिनों में ना मेरा कॉलेज का थीसिस चल रहा था, एनसीए का। तो हुआ है कि मतलब दोस्त को मैंने बताया कि इस तरह मेरा कल आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन है, और मेरी आज रात मैं कॉल पे था शायद शाम के टाइम, और मेरी फ्लाइट थी सुबह 3 बजे, तो 12 बजे एयरपोर्ट के लिए बस निकलना था हमें वापस पाकिस्तान के लिए। तो मैंने बताया मैं कहा बाली आए हैं, तो उसने बताया अच्छा तुम यहाँ तो गए होगे। मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ तो नहीं है। कहती अच्छा अच्छा चलो यहाँ। कहती यहाँ मतलब 2-3 और जगह। मैं कहा यहाँ गए किधर हो फिर तुम? मैंने कहा अच्छा, मैं उसमें तस्वीरें भेजी। कहती है सब जगह बाली में। तब मेरे साथ गए हुए थे कराची का एक कपल है पतंगीर, अमतुल और फातिमा। हाँ। तो उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उनकी तस्वीरें लेना, और वो है भी लाइक कपल, उनका है ब्लॉग, तो वो उसी में कपल फोटो से पोस्ट करते हैं। अब उनको लाजमी एक ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उनकी तस्वीर ले। तो वो बड़े सैड थे कि भाई जब हम शाम को थक हार के 6 बजे कमरे में गए तो बड़े सैड थे यार कि जा रहा है। और फिर हमने उन्होंने उनका एक कह लो उन्होंने हनीमून कंटिन्यू किया अपना आगे। मैंने कहा कि हम आगे 7 दिन और बाली एक्सप्लोर करेंगे। ठीक उन्होंने है। तो लिस्ट बनाई हुई थी पूरी। तो मैंने कहा यार, मैं कहा अच्छा कॉलेज में क्या चल रहा है ना आजकल थीसिस का। तो मैं कहती तुम्हारा कहाँ तक काम हुआ? मैंने कहा मेरा इस पॉइंट तक हुआ हुआ है काम। तो कहती अभी भी यही है, मतलब कुछ बच्चे यहीं स्टक है और कुछ बच्चे निकले आगे, तो 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ। मैंने कहा अच्छा। अब मैं परेशान, मैं कह रहा मैं तो जाऊंगा तो रिग्रेट करूंगा, मैं इतनी दूर आया भी और सिर्फ हाँ। अगर कुछ पैसों की वजह से मैं जल्दी चला जाऊँ। मैंने दोस्त को कॉल की, मेरा एक होता है डैलस में होता है, तो उसको मैं कहा मेरी वो मेरे टिकटों का वही देख रहा होता है, तो मैंने कहा तू टिकट दे, अगर आगे करना चाहूँ मैं 7 दिन, कितने पैसे लगेंगे? कहता है पता नहीं $310-320 लग रहे थे। मैंने कहा चल करा दे, मैं तो दे दूंगा। तो कहता है कब की करानी है? अब वो सो रहे हैं, अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि 7 दिन उन्होंने और रुकना है। मैंने बस अंदाजे से 7 प्रिंट कर दिया आगे, ठीक है। तो 7 दिन मैंने उनको कह दिया कि आगे कर दो टिकट। उसने अपने कर कहता दी। कहता है मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया। वाह। सुबह उठे हैं वो नाश्ते में बैठे हुए, उनको लगा मैं चला गया हूँ। उनको मैंने कहा, मैं कहा हाँ जी कब निकलना है? वो दंगे रह गए बैठ के। और फिर मैंने जो उन्होंने 500 दिया हुआ था ना, वो मैंने 500 आगे लगाया हाँ। बाली एक्सप्लोर करने में। आइलैंड्स देखे, बीचेस देखे,
और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टिकट मैंने ऊपर एक्सटेंड करवा ली 7 दिन, तो अगले दिन वो नाश्ते पे वो तो यही समझ के बैठे हैं कि भाई मैं तो चला गया हूँ पाकिस्तान वापस। नाश्ते पे बैठे हैं, मैंने कहा उनको, मैंने जाके कहा, मैं कहा हाँ जी कब निकलना है, तो वो सरप्राइज। सरप्राइज। तो वो परेशान कहते "ओए, तू गया नहीं, तेरी फ्लाइट मिस हो गई"। मैं कहा नहीं, मैंने खुद आके कराई है, तुम हाँ लोगों के साथ करूंगा। वो खुशी से बस डाल के भाई अब तो बस गुड हो गया। मुझे बड़ा था यार कि मुझे भी शूट करने के लिए कोई सब्जेक्ट तो चाहिए ना ऑब्वियसली, और मिलेगा, वो हाँ। उससे अच्छा और तब सब्जेक्ट तो तो कोई आपका नहीं। वो टाइम था जब आपने अपना काम लोगों को दिखाना था। एग्जैक्टली। कौन कौन से कंट्रीज फिरे हैं आप? इंडिया, हम्म। इंडोनेशिया, हम्म। सऊदीया, मालदीव्स, हम्म। दुबई हम्म। ते बस हाली तक नहीं पहुंचे, 5 ही हुए ने। और इन जगहों में सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स कहाँ के हैं? लैंडस्केप्स इंडोनेशिया, हाँ। कल्चर इंडिया, हम्म। फिर कह लो कि वो लग्जरी दुबई, हम्म। फिर होलिस्टिक मक्का मतलब हम्म। सऊदीया, ते पाकिस्तान जिंदाबाद। हम्म। तो वो तो है ही और है। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स जहां आप जाके कभी नहीं ये फील करेंगे कि यार अब मैं बोर हो गया हूँ। हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान वाली साइड पे आता है, हाँ। गवादर गवादर जाते हुए आता है रास्ते में। दूसरा एक मुझे जगह बड़ी प्यारी लगती है, स्कर्दू में है, गुवाड़ी। वो ना बस वो फार्म्स हैं। ये मैंने नाम भी नहीं सुना। हाँ, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। आप, ऑटम आजकल चल रहा है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने भी कभी भी कहीं भी हनीमून ट्रिप, माइंड फ्रेश करने कहीं भी जाना है उसने अगर ट्रिप करने, तो सारे साल में से वो प्लीज वेट करे ऑटम हम्म। का। अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स आपको हर कलर का पत्ता नजर आता पत्ता है। मिलेगा, आपको यस। पर्पल, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। मतलब मैं कहता हूँ कि आप पागल हो तो देखे लोग जाते हैं। ठीक है, समर में भी जाया जाए जब मर्जी जाए, लेकिन समर में ना गर्मी, आप चाहते हो कि लाहौर से निकल के हम हुंजा जा रहे हैं, समर में वहां पे कितनी की गर्मी होगी? बहुत हो जाती है। अच्छा। बहुत हो जाती है, सनबर्न वाली गर्मी होती है दिन के टाइम। रात ओह। के टाइम टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक तो वो हाइट पे भी है, ऊपर से कोई इतनी पोल्यूशन भी नहीं है उधर, और सूरज तो वही है फिर। हम्म। तो वो सूरज ज्यादा तपिश से उधर पड़ रहा होता है, लेकिन रात थोड़ी ठंडी होती है, फिर अगस्त में आके थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। फिर जो ये टाइम है ना अक्टूबर नवंबर का, मैं कहता हूँ जो भी मतलब कहीं भी नॉर्थ के रैंडम जगह पे चले जाओ ना, आपको पागल हो जाओगे आपके, आप क्या कलर्स हैं यहाँ और हर फ्रेम डिफरेंट है ना वहां पे, पे। उफ। नजारा तब्दील हो रहा है उफ। हर टर्न के बाद, ऑफ कोर्स। और हाँ। गुवाड़ी का ये है कि वो एक रोड है बस। हाँ। वैसे वो मुझे देवसाई बहुत अच्छा लगता है, मिनीमर्ग बहुत प्यारा है। पूरा पाकिस्तान देख चुके हैं? नॉट एज इन मैं सिंध नहीं फिरा मैं बिल्कुल भी। साउथ अच्छा। में साउथ पंजाब ऑलमोस्ट मैं पूरा फिरा हुआ हूँ। फिर कह लो कि नॉर्थ भी इतना नहीं फिरा हुआ मैं, नॉर्थ एक मैं दफा। ऑलमोस्ट सिंध पूरा फिरी हुई हूँ, और बहुत अफसोस होता है। हम्म। बहुत अफसोस होता है, कुछ जगह हैं बहुत खूबसूरत है, बट वहां पर ना काम किसी ने भी नहीं किया। हम्म। कोई काम नहीं। इवन वो जो साइड है, टट्टा। नहीं नहीं, मैं गई थी मोहनजोदड़ो। थर वाला, थर मैंने वाला पूरा अच्छा। अभी रिसेंटली अभी मैंने कवर किया, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं कराची रही हुई हूँ, मेरी जॉब वहां पे होती थी, तो मैंने काफी चीजें देखी हुई। तो अभी मैं रिसेंटली गई तो मुझे लगा कि शायद उनके लोगों के लिए कोई काम हुआ होगा। नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। इवन वहां पे Sad। जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके घरों को जो सड़कें जाती है ना, वो भी ठीक नहीं है। घर उनके वहां पे बहुत महलों अच्छा। की तरह बने हुए हैं, लेकिन उनके घर को जो सड़क जा रही है वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपना जो है ना वो किबला सीधा रखा हुआ है, बाकी सब जगह पे बहुत बुरे हालात। उस कंपैरिजन से जो तो आप आई यहाँ पे थिंक कि तो। आप जैसे लोगों को लाजमी वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने कैमरे से वो दिखा सकते हैं कि वहां पर अभी कितनी जरूरत है सिंध वाली डेवलपमेंट साइड की। मैंने एक्सप्लोर करनी है सारी, ठट्ठा मकली और ये वो हड़प्पा वाली साइड। हड़प्पा भी उधर ही है कि मोहनजोदड़ो उधर है? मोहनजोदाड़ो, हाँ। मोहनजोदड़ो। इस तरह की जो हेरिटेज साइट है मैंने एक्सप्लोर करनी है, लेकिन ये है कि वो बस। वहां पे लेक्स है, इतनी खूबसूरत है, मगर अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन वहां पर ना रहने के लिए नहीं है कुछ अच्छा, निजाम नहीं किया हुआ कि लोग वहां पे उसे टूरिस्ट अट्रैक्शन चाहे समझ तो वो कर कर आए। सकते हैं बिल्कुल, चाहे तो कर पीडीसीपी ने सकते हैं, इतना किया हुआ है यहाँ पे पंजाब में, तो वहां भी किया जा सकता है। बिल्कुल करें किया जा एक्सप्लोर सकता है। वो एरियाज को। अच्छा, अब कुछ न्यूबीज के लिए मशवरे चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आज से व्लॉगिंग शुरू करनी है कैमरा पे, फोन पे नहीं। फोन्स तो मतलब आईफोन के आगे क्या ही है, अब 14 ऐसे। प्रो मैक्स में हर चीज है। हाँ। इवन 11 से इस तरह के ऐसे फोन्स ऐसे। 11 के आने लग गए थे आईफोन के, कि आपको कैमरे की जरूरत नहीं। बट अगर मुझे कैमरा लेना है ओनली फॉर व्लॉगिंग पर्पजेस, तो वो कौन सा कैमरा होना चाहिए? उसमें आई थिंक कैनन का आ जाता है, M5 आ जाता है, वो छोटा सा कैमरा है, ऑन करो फॉरन, ना लेंस चेंज का मसला ना कोई, हम्म। बस उसी में बिल्ट इन है, ऑडियो भी उसकी अच्छी है। बट आई रिकमेंड फोन्स ज़्यादा। व्लॉगिंग के लिए। वजह इसलिए कि पोर्टेबल है। ठीक हम्म। है, आपको एसेसरीज लेके फिरना नहीं पड़ेगी। अपने तो नहीं होते आपके फोन पे हैं? नहीं।
बात वो जो देखिए, इंसाफ की हो। ये आपने पूछा न्यूबीज के लिए, तो न्यूबीज को मैं रिकमेंड करूंगा। नहीं, न्यूबीज कहीं से तो लर्न करना शुरू करेंगे तो फिर उन्हें भी वो प्रो होंगे। न्यूबीज ने अगर तो व्लॉग करना है ना, फिर तो फोन। ओके, अगर तो उन्होंने फोटोग्राफी करनी है या प्रोफेशनल वीडियोस करनी है, शूट्स करने हैं, अपनी अच्छे प्रोफाइल स्किल आप जैसी बनानी है फिर। अच्छी बनाए, मेरे से भी अच्छी बनाए। और मेरी ये होता है कि मैं सबको कहूँ कि आप ज्यादा गोरों को देखें, उनका काम देखें कि वो किस लेवल पे जा रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो क्या चीज करें, क्योंकि हमेशा वो आगे है गोरा हमसे। तो उनको देखें वो क्या चीज कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी से आप ऑलरेडी आगे निकल जाओ। तो अगर तो व्लॉग करना है तो फिर फोन 11 आईफोन से ऊपर कोई भी कर लें, इवन कि कोई भी फोन कर लें। मैं आपको बताता हूँ, आजकल मैंने देखना शुरू किया हुआ है, एक अरशद रील्स के नाम से एक बंदा है, वो अपनी बेटियों की और बताता है कि गांव का भाई है वो, और वो बड़ा बहुत वीडियो मतलब माशाल्लाह उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ओह। डेली की उनकी 1.5-2 मिलियन की व्यूअरशिप है। वाह। लेकिन आप आप उनकी वीडियो देखेंगी इतनी सादी, और मुझे नहीं पता वो कौन सा फोन यूज कर रहे हैं भाई, लेकिन माशाल्लाह उनकी इनकम भी अच्छी होगी आई गेस। और मतलब वो उनका कोई बहाना नहीं है कि भाई मैंने कैमरा ही लेना है, यही करना है, लेकिन जिसने शुरू करना है ना वो शुरू कर देगा। ये नहीं देखेगा कि मतलब मैं शुरू ही प्रॉपर कोई 4-5 लाख वाले कैमरे से करूं और सारा लेंसेज और लाइट हो। और इसका पता क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यू भी है ना, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करेगा ना, और उनको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो होगा यार आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन जो 5-6 लाख रुपए लगा के शुरू करेगा ना, वो एक्सपेक्ट करेगा मैं शुरू से ही पागल मशहूर हो जाऊं और मैं बस व्यू आना शुरू हो जाए मेरे, वो एक्सपेक्टेशन बहुत रखेगा। आप बजट अपना लो रखो, आपको बस मैंने शुरू करना है। वंस यू सी कि आपके अंदर पोटेंशियल है और लोगों को भी आपके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है, आप फिर इन्वेस्ट करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। ये नहीं कि बस आंधे नाल ही मैं भी। अब वो लोग पता करते हैं, कहते हैं भाई इसके पास इतना स्टूडियो है, इसके पास इतनी फॉलोअर्स हैं, तो ये काम कर रहा है, तो लेट्स डू दिस। वो लोगों ने वेक अपना मुंह लाल कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि उसने कैसे मुंह लाल किया, भला उसका मुंह मेहनत से लाल हो तो उसे चपेड़ा मारे करी जा रहे। या वो कोई रद्दी पुश्ती अमीर आदमी है, हो सकता है ना, आपके पास नहीं है नहीं इतने आपके पास, तो रिसोर्सेस। आप क्यों अपने आप को इतनी लिमिट से आगे लेके जा रहे हो। आप देखो यार कि उसने उसका पहले, अगर आपको उस बंदे को फॉलो करना है ना, तो आप उसकी पहली पोस्ट पे जाओ, देखो वो कहाँ से शुरू किया था उसने, आप फिर उस तरीके से हो। आप देखो ना 2000 अगर 12-13 से वो लगा हुआ है, तो अगर 2023 में आके कुछ वो बना है, तो उसने अपने 10-12 साल लगाए हैं। क्या आप 10-12 साल लगाने के लिए तैयार हो? वो तो कभी नहीं वो कहेगा। और आज किसी को शुरू करने का कह रहा है, वो तो कभी नहीं मानेगा कि मैं 2033 में जाके फेमस हूंगा। वो कहेगा भाई 2033 पता नहीं किसी ने देखा है ना देखा। तो ये मसला है, लोग प्रोग्रेस को नहीं देखते, लोग रिजल्ट को देखते हैं कि ये बंदा अब ये बना हुआ है तो हम भी ये बन जाए। तो अगर कोई न्यू बी सिर्फ इसलिए स्टार्ट करे, फिर तो ना ही करे, अपने शौक से करो। और हर चीज टाइम लेती है, शायद उसको 10 साल ना लगे, शायद उसको 3 साल लग जाए, लेकिन अगर वो अपना 100% किसी भी चीज में देगा ना, तो वो चीज उससे पे बैक करेगी। भले वो कंटेंट क्रिएशन हो, भले वो जिम हो, भले वो उसका कोई भी मिशन हो दुनिया का, अगर वो उसमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो मैं मानता ही नहीं वो चीज उसे पे बैक ना करे। तो किसी को देके अपना काम शुरू नहीं करना, अपने शौक से करना, अपने पैशन को पैशन फॉलो से करना करना है। है। सो अगर यू आर डूइंग सो मच राइट नाउ। हम देख रहे हैं कि व्लॉग्स भी कर रहे हैं, वेडिंग्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट तरह का आपका कंटेंट है। व्हाट्स योर फोटे एंड व्हाट्स योर प्लान? आगे आपने किस चीज को लेकर चलना है? मेन गोल तो मेरा यही है कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी हो, जो Okay. मैं उसको एक लाइक डायरेक्ट वगैरह करूँ, मैं क्लाइंट्स वगैरह पकड़ूँ जिसमें उनके शूट्स वगैरह डायरेक्ट कर दूँ मैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि, मैं चाहता भी हूँ कि मेरे और कोई मल्टीपल बिजनेसेस हों जो ज़्यादा इनकम जनरेट करें, लेकिन मुझे ऑब्वियसली रिस्क है, वो डर लगता है कि मैं चला पाऊँ ना चला पाऊँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिलहाल कि जो मुझे काम थोड़ा बहुत आता है, मैं उसी को लेके आगे चलूँ, उसी में ज़्यादा मेहनत करूँ। कि मिसाल है, मैं क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन का बहुत दौर है भी और आने भी वाला है, और लोगों को चाहिए भी। आपको लगता है कि YouTube अभी चलेगा मजीद 10 साल? हाँ, अगर YouTube चलेगा, लेकिन उस पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो चले ना चले, ये बात की बात है। हाँ। अगर वो उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व ना किया, अगर वो एक ही चीज बनाते रहे, एक टाइम आएगा छोड़ जाएंगे लोग। यार डायरेक्शन क्या लग रही है कि जिस तरह एक टाइम था हम देखते थे कि सिर्फ स्किट्स चलते थे यूट्यूब पे, फिर एक व्लॉगर्स का एक आया, फिर अब पॉडकास्ट का शुरू हुआ हुआ है। आपको नेक्स्ट डायरेक्शन क्या लग रही है? अब आगे क्या आएगा? सिर्फ रील्स बनाते रह जाएंगे? क्योंकि अब वो भी हो गया ना, अटेंशन स्पैन भी लोगों का कम हो गया है। लेकिन वो हर प्लेटफॉर्म का है। इंस्टाग्राम का अटेंशन स्पैन है 8 से 10 सेकंड। हम्म। मतलब मैं अगर मैं स्क्रॉल कर ही जा रहा हूँ ना, एक चीज अगर मुझे रोक ली है, तो इसका मतलब कुछ है उसमें, कि उसने मुझे पहले शॉर्ट, पहले म्यूजिक की बीट से उसने मुझे रोक लिया है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब ये आंटी जिधर भी आनी ना, मैं उधर कपड़ा नहीं खरीदना ना मैं खरीद सोच रही सकना। थी कि शायद वासिफ लड्डू पीला कलर या माउस कलर पहन के आपने तो बैठेगा। लड्डू पीला ही पहना हुआ है। मेरा तो ब्लैक कलर है, मेरा फेवरेट कलर। तो अब अगर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखें, अब वो लोग देख रहे हैं, अब वो एक हाइप बनी है, उनकी सेल्स भी बढ़ गई हैं, लेकिन ये है कि अब, बट फिर यहाँ पे वही बात आती है ना, क्रिंज कंटेंट या लेकिन लोग क्या देख रहे हैं?
अब देखें वो देख रहे हैं, अब लोग वो दिखाएंगे भी, लोग देखना ही पसंद करेंगे। अब मैं अगर किसी व्लॉग में एफर्ट डालता हूँ, मैंने एक और चैनल नहीं बनाया, मैंने वासिफ ऑन टीवी के नाम से बनाया, जिसे मैंने सोचा मैं सिर्फ फोन के व्लॉग डालूंगा, रैंडम, मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी इवेंट्स करने जा रहे हैं, तो जो भी चल रहा है वो डाल दी। अब वो कंपैरेटिवली एक दिन में मुझे ज्यादा व्यू जनरेट करके दे रहा है, एक दिन की शूट और कह लो कि 10-15-20 मिनट की एडिट से ज्यादा वो व्यू जनरेट करके दे रहा है, बजाय उसके कि एक अगर व्लॉग मैंने कोई नॉर्थ गया हूँ 4 दिन शूट की है, 5 दिन एडिट में लगाए हैं, 3 दिन फाइनल पैसे लगाए हैं, और वो मुझे नहीं जनरेट करके दे रहा। तो वो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अवाम क्या देखना चाह रही है। फिर मेरे पे आता है कि क्या मैंने अवाम के लिए काम करना है, मैंने अपने लिए करना है। हाँ इन दी एंड मुझे करना अवाम के लिए, लेकिन उसको अवाम को वो दिखाना है जो मैं शूट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर कल को मुझे कोई ब्रांडेड काम आता है, स्पॉन्सर्ड काम आता है, वो ये चाहेंगे ना कि अब मेरी ऑडियंस तक पहुंचे, ना कि बस वो अपना आर्ट दिखा, वो देखेंगे ना कि तेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, व्यूज आने चाहिए। तो फिर मुझे दोनों काम मिक्स करने पड़ेंगे, अपनी शौक का भी और जो वो देखना चाहते हैं। म्यूजिक वीडियो शूट करने का प्लान है? जिशान को देख रहे हैं। वो इन्होंने मुझे अपने दोस्त का ही बताया था, मुझे अभी वो याद आया आपकी बात से, वो बेचारा करता हूँ उनसे शौक तो है मुझे यार वो तो आपसे इतना, मतलब हम शामिर की बात कर रहे हैं ना, वो इतना इंस्पायर है आपके काम से, इतना इंस्पायर है आपके काम से, और उन्हें लगता है कि वो जो उनका गाना है वो आप ही शूट कर सकते हैं। अब मैं उनसे अभी के आगे जाने का फौरन मैसेज करता हूँ, मैं 6 से 10 के दरमियान ना फ्री हूँ, तो ऑटम भी आया हुआ है, आप लोग भी फ्री हैं, आप लोग भी चले, मैं तो कहता हूँ यार मैं तो जाना चाहती हूँ, प्लीज प्लान करो। 6 मैं नवंबर येलो से साड़ी लेके जा रही हूँ साथ। हाँ चलो चले, मैं येलो साड़ी लेके जा। कसम खाएं, शामी मेरे को 6 मैसेज से कर 10 दें, हम भी फ्री 6 हैं। नवंबर से 10 नवंबर इंशाल्लाह शूट करते हैं। Let's go. लेट्स गो, कोई दूसरी On it. बात ही नहीं है, पॉडकास्ट भाड़ में गया बंद भाई। करो। बंद करो इसका। हम जा रहे हैं म्यूजिक वीडियो शूट मेरे करने। वीडियो की प्रमोशन ही बीच में करते थे कि इंशाल्लाह को नजर नहीं, आएगी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने येलो साड़ी लेके जानी है और मुझे वहां पे लड्डू ऐसे पीला। लहलहाती, लड्डू पीला एक कलेजी कलर भी पकड़ना है आपने। और माउस कलर तो माउस का तो डाल मस्त देना। है, माउस तो मस्त है, done. बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये मुझे- पॉडकास्ट करने मुझे- का, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने में। इतने रखने आए हैं ना आज, वो हमारी आधी रूह मरी हुई थी जब हमने ये शुरू की। ऑडियो ये बात ये डमी है इस वक्त। हमारे साथ आज बहुत बुरा हुआ है। नहीं नहीं, नेचुरल चीजें लोगों को पता लगना चाहिए कि इर्जा भी कोई एकदम से आ नहीं गई, ये देखे ना, ये ऑफ स्ट्रगल है ये कोर्स, जो आपकी हम भी। बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी हर चीज जो है वो फुल इक्विपमेंट के साथ ही ये चलते हैं, इनकी तारों को कोई मसला हो हाँ। गया आज तो। कोई नहीं इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू। और वो मैं बात क्लियर कर दूं कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी इनकी, मेहरीन तो हमारी जो हाँ, होने वाली भाभी है वो please। नाराज ना हो जाए। वो मैं मजाक कर रही थी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे फॉलो करना है, ठीक इंशाल्लाह। है, और साथ में हम आपने मुझे फॉलो करना है। 8 बाय वासिफ को मैं टाइटल में टैग करूंगी ताकि Done. लोग आपके जो है वो इधर आए, इधर वाले उधर जाएं, इंशाल्लाह जरूर। और ये बॉन्ड जो है ये बढ़े और हमारी कोलैबोरेशंस भी हों मजीद। आपको भी गुड लक इस वेंचर के लिए, अल्लाह आपको Thank मजीद you. ये शो चलाए जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।